माय अनदर वीडियो ऑफ इंटीग्रेशन। और इस वीडियो में हम, जैसे कि लास्ट वीडियो में आपने देखा था, हमने पावर रूल पे कुछ प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस की थी और बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखी थी। अब उसी पावर रूल को हम दोबारा से कंटिन्यू करेंगे और उसमें देखिए थोड़ा सा वो प्रॉब्लम्स, अब यहाँ पर वो लास्ट टाइम प्रॉब्लम्स थी वहाँ पर कुछ भी ज़्यादा मतलब एक मोनोमियल, मतलब जितने भी एक्सप्रेशन थे सब मोनोमियल थे, सिंगल टर्म थी, उसी को इंटीग्रेट कर रहे थे। अब हमारे पास आप देखिए यहाँ पर बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये सब दिखेगा आपको तो इनका इंटीग्रेशन करना है और यहाँ पर भी सिर्फ पावर रूल ही यूज़ होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहली प्रॉब्लम से। देखिए पहली प्रॉब्लम जैसे कि आप देख रहे हैं x+1, तो इसको हम इंटीग्रेशन देखिए कैसे करेंगे। ये dx है तो इसको हम ऐसे लिखते हैं x dx प्लस प्लस है तो प्लस फिर 1 dx। ये dx जो है दोनों के साथ इंटू हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए x का क्या होगा x² प्लस और 1 का क्या होगा x। होता क्या है, जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं ये इंडेफिनिट है तो इसके साथ एक c आता है तो उसे c1 बोल देते हैं। और ये तो कांस्टेंट है, ठीक है, आपको ये हमने देखा था कांस्टेंट का क्या होता है x, तो इसके साथ भी एक कांस्टेंट आएगा c2। तो हम ऐसे c1 c2 नहीं दिखाते, तो देखो दोनों कांस्टेंट को जोड़ेंगे तो एक और कांस्टेंट आएगा एंड दैट कांस्टेंट इज़ नथिंग विच इज़ जस्ट c। तो हम क्या करते हैं, ये सब लिखते नहीं, पूरा इंटीग्रेशन करके लास्ट में बस ऐसे c लिख देंगे, ठीक है, वो उसी में ही इंक्लूडेड रहता है। तो ये ऐसे करना है, लेकिन ऐसे नहीं करना है, ब्रेक करके आप डायरेक्ट करिए, ठीक है। जैसे x का क्या होगा x²/2, 1 क्या है कांस्टेंट है तो इसका ये x प्लस c, इस तरीके से आपको करना, पावर रूल लगाना है। और x का तो हमने अगर अपने लास्ट में मतलब इससे पहली जो वीडियो थी, जो पहली वाली जो इंट्रोडक्शन वाली, उसमें अपने न्यूमेरिकल देखे थे, तो अगर वो प्रैक्टिस किए तो आपको समझ में आ रहा होगा। बस यहाँ पर अब यहाँ पर बाइनोमियल ट्राइनोमियल आ गया, ठीक है। तो अगला देखिए फिर इसके बाद तो इसको इंटीग्रेशन करेंगे, देखो 3 तो 3 ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर ये वेरिएबल x है तो x का क्या होगा x²/2 और माइनस ये 4 कांस्टेंट है तो 4 तो रहेगा ही और 4x प्लस c। नेक्स्ट को हम देखें तो देखिए x² का क्या होगा, एक x1 जोड़ देंगे, 2 + 1 3 और जितना यहाँ आएगा 3 और प्लस 2 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट 2x। तो देखो ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे भी लिख सकते हैं, और ब्रैकेट देखिए ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, और अगर नहीं भी लगाया हो तो इसका मतलब समझ जाना है dx पूरे इस बाइनोमियल के साथ इंटू हो रहा है, ओके। तो ये हो जाता है। अब अगला देखते हैं। नेक्स्ट देखिए ट्राइनोमियल, पहले x² का क्या होगा x³ माइनस 3x का क्या होगा 3 तो 3 रहेगा, माइनस भी x²/2 x का और 2 का 2x और ये प्लस c। सॉरी। फिर उसके बाद देखिए इसको अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो x³ का क्या होगा x4/4 माइनस 3x² का क्या होगा x³। बस ये पावर रूल हम यूज़ करते मतलब अप्लाई करते चले आ रहे हैं। 4 कांस्टेंट है तो ये 4 का 4x प्लस c। यहाँ पर देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करना है, तो ये हो गया। फिर जो बचेगा फाइनल x⁴/4 माइनस x³ प्लस 4x प्लस c। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर जब आप इंटीग्रेट करेंगे इस फंक्शन को तो यहाँ पर थोड़ा सा रुकना है। पहले ये देखिए इसको चेंज करना, ये तो ठीक है, अगर आपको याद हो 1/x है, देखिए इसको थोड़ा सा हमें न्यूमरेटर में लाना है, इसको मत ले जाना। आपको याद होगा यहाँ पर x⁴1 है डिनोमिनेटर, तो इस पर लॉग होगा, ये log x होगा, लेकिन ये नहीं होगा, इसको हम x⁻² लिखेंगे, ठीक है। तो पहले से ठीक करना है, मतलब जब आप लिखोगे तो x³ ये x⁻², इसको x⁻1 मत लिखना, नहीं तो फिर पावर रूल लगाओगे तो फिर फंस जाओगे, वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो ये ऐसे ही रहेगा प्लस 4 और ये पूरा dx। अब आप यहाँ पर पावर रूल देखो, इसमें पावर रूल होगा तो x⁴/4 माइनस, इसमें -2 + 1 तो -1, यहाँ पर भी -1, फिर प्लस ये तो होता है log x या log ex लिख सकते हैं, प्लस कांस्टेंट का 4x प्लस c। एक स्टेप और हम कर लेते हैं थोड़ा, क्योंकि यहाँ माइनस को एडजस्ट करना है, तो ये 1 ऐसे भी लिख सकते हो, 1 देखो बुक में ऐसा भी लिखा रहता है, तो ये मल्टीप्लाई है, बाकी ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए माइनस माइनस ये प्लस, और ये नेगेटिव है तो नहीं होना चाहिए, इसे पॉजिटिव बनाते हैं, 1/x प्लस log x प्लस 4x प्लस c, ओके। तो ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर स्क्वायर है, तो इसका अभी ऐसा कोई रूल नहीं है हमारे पास, वो आगे हम देखेंगे। तो हम पहले क्या करेंगे, इसे एक्सपेंड करेंगे, तो एक्सपेंड a + b का होल स्क्वायर। तो क्या होगा, पहले a का स्क्वायर x² प्लस 2ab, 2a क्या है
एक्स और ए बी दिस 1 अपॉन एक्स, फिर बी का होल स्क्वायर। तो इसको फिर से देखिए एक्स स्क्वायर, ये एक्स और एक्स कैंसिल प्लस 2 और ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। एक स्टेप और हमें करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर, इसको थोड़ा ठीक करते हैं, न्यूमरेटर में लेके आएंगे तो इसको ना एक्स स्क्वायर के तरफ इधर रख दो और कांस्टेंट को थोड़ा अरेंज हो जाएगा। अब आप इंटीग्रेट करके मतलब इसमें पावर रूल हम लगा सकते हैं। ये होगा एक्स क्यूब अपॉन 3, ये एक्स रेज़ टू द -1 अपॉन -1 प्लस 2x प्लस सी। अब एक स्टेप और थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा, ये एक्स क्यूब अपॉन 3, ये प्लस माइनस माइनस 1 अपॉन एक्स रेज़ टू द पावर -1x प्लस 2x प्लस सी। ओके, तो ये हो जाता है। अब इसके बाद चलिए अगला, सेम ये क्वेश्चन भी ऐसे ही है। पहले आप इसको एक्सपेंड करिए, देखिए पहले a का स्क्वायर ये x हो जाएगा, फिर प्लस b का स्क्वायर कर दीजिए, इसमें b क्या है 1 अपॉन रूट एक्स, तो 1 अपॉन रूट एक्स का x, क्योंकि a स्क्वायर होगा रूट एक्स का स्क्वायर होगा, तो विच इज़ x। तो ये लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप लिख सकते हो। फिर माइनस, अब देखिए यहाँ पर होगा 2 रूट एक्स इंटू 1 अपॉन रूट एक्स, तो ये कैंसिल होके -2 आ जाएगा, आप लिख सकते हैं साइड में, मतलब ये साइड में रफ दिखा सकते हैं, ठीक है, dx। अब आप इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो x का तो होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, इसको आप मत ले जाना, ये आपको था डिनोमिनेटर में x पे x रेज़ टू द पावर 1 है, तो ये कितना हो जाता है, ये लॉग x 1 अपॉन एक्स लॉग x माइनस 2x प्लस सी। तब इसके बाद आगे देखते हैं। हाँ देखिए, अब ये वाली प्रॉब्लम्स हैं। इन प्रॉब्लम्स में क्या है, यहाँ पर आपको देखो डिवीजन में आपको दिख रहे होंगे ये मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में वेरिएबल है, तो यहाँ पर आप इसको स्प्लिट करिए। देखिए 3x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, लेकिन इंटीग्रेशन का साइन भी साथ साथ चलेगा, अभी इंटीग्रेट हमने नहीं किया है। ओके, फिर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हमने स्प्लिट कर दिया, और ये dx। देखिए ये दोनों कैंसिल, यहाँ पर ये एक कैंसिल हो जाएगा, तो इसे ठीक करते हैं। देखिए यहाँ तो बचा 3, यहाँ पर 4 माइनस एक्स, तो ये तो ठीक है, लॉग एक्स से हम हैंडल करेंगे, और ये प्लस ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को इस तरीके से लिखिए, एक्स रेज़ टू द पावर -2। अब इसमें देखिए इसको हम इंटीग्रेट कर दें, ये तो कांस्टेंट है, तो 3 का क्या हो जाएगा, ये dx है तो 3 है तो 3x, मतलब अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए 3 dx माइनस 4 1 अपॉन एक्स dx प्लस एक्स रेज़ टू द पावर -2 dx। अब हमारे यहाँ पर स्पेस तो है ही नहीं, कोई बात नहीं, इसको मैं थोड़ा सा प्रॉब्लम को नीचे कर देते हैं। अब देखिए ये कितना हो जाएगा 3x। देखिए आपको ऐसे देखना है, वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको इस पूरे एक्सप्रेशन को इस तरीके से देखेंगे, मतलब ये सोच के चलना इस तरीके से आप वर्क कर रहे हो। तो ये 3x माइनस 4 और ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स प्लस ये x रेज़ टू दी पावर -1 प्लस ये, अब यहाँ एक स्टेप और बढ़ जाएगा, तो ये यहाँ तो कोई चेंज होगा नहीं इसमें, 4 लॉग एक्स, ये हो जाएगा देखिए प्लस माइनस माइनस, और ये 1 अपॉन एक्स प्लस सी। ओके, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, सेम ये भी ऐसा ही है। पहले इसको स्प्लिट कर लेते हैं, -2x स्क्वायर अपॉन एक्स रेज़ टू द पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स रेज़ टू द पावर 5 और ये dx। तो यहाँ अगर देखें तो देखो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ एक एक्स बच जाएगा, यहाँ पर ये कैंसिल क्यूब, तो इसे साथ साथ ना ठीक भी करते चलिए। तो 1 अपॉन एक्स ठीक है, लॉग एक्स हो जाएगा, अभी इंटीग्रेट नहीं करना है, पहले ठीक करना है। ये 2 अपॉन एक्स क्यूब है, देखिए 2 अपॉन एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब यह ठीक नहीं है, इसको हम न्यूमिनेटर में लाएंगे तो 2 एक्स रेज़ टू द पावर -3, ये भी ठीक नहीं है, इसे एक्स रेज़ टू द पावर -5 dx। इस तरीके से काम करना, नहीं तो फिर स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो स्टेप बढ़ते चले जाएंगे, टाइम वेस्ट होगा। अब आप यहाँ पर इंटीग्रेट कर सकते हैं, देखिए ये हो जाएगा log x -2, ये x में इसमें एक देखिए पावर रूल लगाएंगे, एक बार जोड़ेंगे तो -2, यहाँ भी -2 प्लस यहाँ पर एक जोड़ेंगे -4 प्लस c। तो अब यहाँ पर देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया 1, और ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। ओके, तो देखो एक स्टेप और, ये log x माइनस माइनस तो प्लस एक्स रेज़ टू दी पावर -2, ये एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए प्लस माइनस माइनस, ये 1 अपॉन 4 तो कैंसिल नहीं हो, 4 यहीं रहेगा, और एक्स रेज़ टू दी पावर 4 प्लस सी, ये हो गया। तो ऐसे ही अब देखिए ये वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर ई एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x एक्स स्क्वायर और ये dx, आप साइड में भी लिख सकते हैं और थोड़ा ब्रैकेट बना देंगे तो और भी बेटर रहेगा। तो अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर कैंसिल, और ये x से ये कैंसिल, तो यहाँ पर बचता है ई एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स और ये dx।
ठीक है। आप इसको 3/x को ऐसे भी लिख सकते हैं 3 × 1/x। अब e⁻x का तो e⁻x ही होता है, फिर x का कितना 1 प्लस 3 और 1/x log x, ठीक है। ये 1 लिखने की वैसे ज़रूरत तो नहीं है, बट फिर भी ये याद रहे कि जब भी हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे ये तो आएगा ही, फिर उसके एक्सपोनेंट का भी डिफरेंशिएशन सॉरी। और 3 तो ये रहेगा ही 1/x का log x और ये प्लस c। अब इससे ज़्यादा और कुछ इसमें नहीं होगा, क्योंकि log भी आता है, वो log e आर्ग्यूमेंट भी e और बेस भी तो 1 हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब अगला देखो इस क्वेश्चन को करते हैं, तो ये ax² प्लस b/x dx, ये दोनों कैंसिल, तो इसको थोड़ा ठीक करके लिखते हैं। देखो ax प्लस ये b × 1/x और ये dx। अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो देखो ये a तो कांस्टेंट है, लेकिन ये x कांस्टेंट नहीं है, तो इस पर पावर रूल, तो ये x² प्लस b 1/x क्या हो जाएगा log x प्लस c, ये हो गया। चलिए इसके बाद अगला देखिए, यहाँ पर क्या है कि न्यूमरेटर में ट्राइनोमियल है, यहाँ पर स्क्वायर रूट है, तो देखो इसको इस तरीके से x², ये स्क्वायर रूट है तो ये 1/2 हो जाएगा, माइनस 3x, यहाँ पर भी x 1/2, हमने स्प्लिट कर दिया, ओके। मतलब मैं इसकी जगह ऐसे √x लिखूंगा, फिर बाद में फिर एक स्टेप बढ़ जाएगा, बेटर है 1/2। अब आप देखिए ये बेस दोनों सेम है, a⁻m, ये एक आइडेंटिटी हम यहाँ पर इसमें और इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसमें इसको इसमें यूज़ नहीं करेंगे, इसमें भी कर सकते हो कहने के लिए, लेकिन इसमें तो आप डायरेक्ट ही इसको न्यूमरेटर में ला सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको ना यहाँ दिखाना नहीं है। देखिए इसको हम कैसे करेंगे, x⁻², ये रफली कर लेना, तो 2 ये माइनस हो जाएगा एक्सपोनेंट, तो कितना आएगा x, देखो 2 × 2 = 4 - 1 3/2 एलसीएम जैसे लेते हैं, ठीक है। इसे डायरेक्ट लिखना है आपको यहाँ पर, तो ये कितना होगा x⁻⁴/3। अभी इंटीग्रेशन हुआ नहीं है, अभी हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। सेम हियर, ये 3 तो यहाँ रहेगा ही, लेकिन x/x 1/2 यहाँ 1 है, तो ये x 1 - 1/2, 1 में से हाफ गया तो कितना हाफ ही बचेगा, तो यहाँ पर सीधा 3x⁻²। बाकी इसमें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं, इसको तो सीधा ऊपर ले जाएंगे न्यूमरेटर में, इस तरीके से लिखेंगे। अब आप देखिए यहाँ पर फ्रैक्शन वाले हैं, अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो x 3 को उसमें न्यूमरेटर में जोड़ देंगे 7/3, और जो ये आएगा इसका यहाँ रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई कर देते हैं, सॉरी 3/7, फिर -3 इंटू यहाँ पर 2 को 1 में जोड़ देंगे 3, और नीचे डिनोमिनेटर 2 ही रहेगा 3/2, और यहाँ पर करना, यहाँ नंबर ऑलरेडी है तो इसका रेसिप्रोकल 2/3 प्लस फिर x 2 को ऐड करेंगे -1 में तो 1 आएगा 1/2, फिर इसका रेसिप्रोकल 2/1 प्लस c। अब इसको लिख लीजिए, देखो 3/7 x⁻⁷ 3 से 3 कैंसिल, ये 1 2 आगे आ जाएगा -2 x⁻3/2, यहाँ कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, 2 × 2 = 4 और x⁻1/2। अब चाहे तो इसको रूट में लिख सकते हैं, बाकी ऐसे भी रख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन हो जाता है। अब इसके बाद देखिए यहाँ तक तो ये स्प्लिटिंग में सिर्फ मोनोमियल थे, सिर्फ सिंगल टर्म आपको दिख रही थी, लेकिन अगर यहाँ पर बाइनोमियल आ जाए तब कैसे इसे इंटीग्रेट करेंगे तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपको इंटीग्रेट करने हैं तो इसके लिए देखिए, मैं जैसे ये वाला कोई प्रॉब्लम, तो इसको पहले नोट यहाँ साइड में, लॉन्ग डिवीजन मेथड से पहले इसको ना, लॉन्ग डिवीजन मेथड से पहले इसमें रिमाइंडर कोशेंट ये सब निकालिए, तो ये तो आपको आना चाहिए। जैसे x+2 से 4x² को डिवाइड करिए, ओके। ये कौन सी टाइप है याद रखना, डिवाइड कब करना है इसमें भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर अगर न्यूमरेटर में देखो, ये न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर में जो डिग्री है ज़्यादा है और डिनोमिनेटर की डिग्री 1 है, ठीक है। अगर यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की डिग्री अगर बराबर है, ठीक है, तब भी आप डिवाइड कर सकते हो, मतलब ये वाला रूल यूज़ करोगे। और अगर ऐसा हो कि यहाँ पर डिग्री मान लो 3 है और यहाँ 4 है, तब डिवाइड नहीं होगा, तब इसके अलग तरीके होंगे, वो देखेंगे, ठीक है। लेकिन आगे जितनी प्रॉब्लम आप देखोगे, अगर न्यूमरेटर में कोई भी एक्सप्रेशन है उसकी डिग्री अगर ज़्यादा है, मान लो जैसे यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, तो डिवाइड हो जाएगा। अगर मान लो यहाँ 2 होता, यहाँ भी 2 होता, तब भी डिवाइड हो जाएगा, लेकिन वो प्रॉब्लम थोड़ा आगे स्पेशल इंटीग्रल में पहुँचेगा, लेकिन आपके लिए अभी थोड़ा ईजी है, ठीक है, ये याद रखना। तो हम करते हैं इसको, ज़रा सॉल्व देखिए क्या है तो पहले डिवाइड करना आपको आना चाहिए, आपने 9th 10th क्लास में देखा होगा। तो पहले डिवाइड करिए, देखिए x से इसको डिवाइड करेंगे, 4x² से 4x आएगा, यहाँ कोशेंट लिख देते हैं, फिर 4x² और ये कितना आएगा 2 4 = 8x, माइनस माइनस ये कैंसिल, माइनस माइनस
प्लस होगा तो 3x और 8x 11x और साइन माइनस का ही आएगा। फिर इस x से -11 को डिवाइड करेंगे, कितना आएगा -11, वो यहाँ लिख देते हैं। एंड देन अब x से इसे इंटू करेंगे, -11 से -11x, 2 से -11 प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 11 22, ये प्लस ये कैंसिल, ये आ गया 23। अब इस ऐसा क्यों किया है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए ये है हमारा रिमाइंडर, ये है डिवाइज़र, ये डिविडेंड और ये है क्वोशंट। अब आप ये देखिए, जब आप ये डिफरेंशिएट करते हैं, जैसे कि जब ये डिवाइड कर लेते हैं, डिफरेंशिएट करना, जब ये डिवीजन करते हैं, जैसे 7/2 है, इसको जब आप डिवाइड करते हो तो कैसे, सिंपल सा एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 2 3 जा 6, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में आप लिखते हो किस तरीके से, जो डिनोमिनेटर है वो तो यही रहेगा, फिर जो क्वोशंट है यहाँ पर क्वोशंट आता है, फिर यहाँ पर रिमाइंडर, ये क्या होता है क्वोशंट, और 1 जो होता है रिमाइंडर, और 2 जो ये आपका डिवाइज़र होता है। ओके, अब इसी को सेम आपने देखा होगा मिक्स फ्रैक्शन जो है ये 3 1/2, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये जो क्वोशंट है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 + 1/2। ओके, आप एलसीएम लोगे, देखो वापस 7/2 ही तो आएगा जब, ठीक है। तो ये आपको आना चाहिए कि अगर इस तरीके से मिक्स है तो उसको आप, यानी कि इस डिवीजन को आप ऐसे लिख सकते हो क्वोशंट प्लस, देखिए इस तरीके से क्वोशंट प्लस ये 1 क्या है रिमाइंडर अपॉन में डिवाइज़र। ओके, तो वैसे ही ये सेम सिचुएशन हमें यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। तो ये जो आई था, देखो यहाँ पर मैं करके दिखाता हूँ, लेट, इसको अलग कलर से ले लेते हैं। देखिए लेट आई इज इक्वल टू क्या है हमारे 4x² - 3x + 1 अपॉन में x + 2 dx। तो देखिए जब हमने इसको डिवाइड किया, ये साइड में आपका नोट रहेगा, तो पहले हम यहाँ लिखते, देखो सेम इस एक्सप्रेशन को, ये जो p/q फॉर्म है, ये p/q फॉर्म, ठीक है। तो ये p/q फॉर्म कोई भी होगी तो उसको हम लिख सकते हैं क्वोशंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइज़र, ठीक है। तो ये p/q फॉर्म ही है, या एक रैशनल फंक्शन है। तो यहाँ पर क्वोशंट क्या है, जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो देखो क्वोशंट कितना, 4x - 11, तो यहाँ पर मैंने लिखा क्वोशंट 4x - 11 ब्रैकेट में प्लस, देखिए क्वोशंट प्लस रिमाइंडर कितना है 23, तो यहाँ मैंने लिख दिया 23 अपॉन में डिवाइज़र, और डिवाइज़र क्या है हमारा x + 2, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया। तो देखो जैसे ही हम इसको ब्रेक करते हैं, अभी भी सॉल्व करोगे वापस एलसीएम लेके यही आ जाएगा, लेकिन देखिए इसमें थोड़ा कन्फ्यूज, इसको हम डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते, लेकिन अब इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप इसको देखें सॉरी, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए यहाँ तो आपको दिख रहा है लॉग, अभी हमने लास्ट क्लास में देखा था, इसमें तो लॉग लग रहा है, ठीक है। तो कांस्टेंट है, मतलब अगर मैं दिखाऊं कैसे, देखो प्रॉपरली मैं लिख के दिखाता हूँ, ये ऐसे होगा 4x - 11 dx, एक बार dx इसके साथ, फिर प्लस इंटीग्रेशन 23 को आप बाहर रख दीजिए, और ये dx x + 2। अब जरा देखिए इसमें पावर रूल लगाएंगे, अब लगा सकते हैं, ये जाएगा 4x² / 2, ये माइनस, ये कांस्टेंट है 11x + 23, ये तो लॉग हो जाएगा। आपको कैसे पता चलेगा लॉग, कि जब यहाँ पर कोई भी वेरिएबल उसके डिनोमिनेटर में, वेरिएबल का एक्सपोनेंट 1 होना चाहिए, 1 के अलावा कुछ भी होगा तब लॉग नहीं होगा। तो ये log x + 2 और यहाँ प्लस c, यहाँ पर देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है 2 से, तो फाइनल आंसर होगा 2x² - 11x + 23 log x + 2 + c। तो जब भी ऐसे डिवीजन वाली प्रॉब्लम आएंगी, अगर आपको दिखती तो याद रखना, डिवाइड कब करना है मैं फिर से बता दूं, कि जब डिग्री, न्यूमरेटर की डिग्री अगर इस डिनोमिनेटर से बड़ी हो और बराबर हो तो डिवाइड करना, नहीं होगी तो फिर डिवाइड से नहीं होगा। जैसे एक और क्वेश्चन देखो, ये रहा, यहाँ पर स्पेस तो नहीं है, इस क्वेश्चन को करते हैं जरा। देखिए यहाँ पर स्पेस है, इस क्वेश्चन को अच्छे से यहाँ पर पहले कर लेते हैं। तो देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो यहाँ पर बाइनोमियल, तो पहले हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, इसे ब्रेक करेंगे क्वोशंट इसमें,
तो डिवाइड करते हैं x+1 से x³ माइनस 2x² प्लस 10x प्लस 12, इसको डिवाइड करना है। ओके, तो देखिए पहले x को x³ से डिवाइड करेंगे तो x² आएगा, फिर मल्टीप्लाई करेंगे x³, 1 को करेंगे इसे प्लस x², माइनस ये फटाफट करना है, माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन माइनस का ही आएगा, तो ये 3x²। अब इन सबको नीचे डाउन कर दीजिए, फिर x से डिवाइड करेंगे, माइनस 3x आएगा, तो यहाँ माइनस 3x² प्लस माइनस माइनस 3x प्लस प्लस ये कैंसिल, फिर प्लस 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 होता है 10 और 3 13x प्लस 12। अब x से 13x को डिवाइड करेंगे तो 13 आएगा प्लस का 13x प्लस 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 ये 13 अपॉन में माइनस माइनस ये कैंसिल, प्लस माइनस माइनस होगा तो यानी 13 माइनस का है, तो उसमें से 13 में 12 में से 13 तो माइनस नहीं होंगे, तो ऑब्वियसली इसमें से ही माइनस होंगे, -1। तो हमें यहाँ पर किससे मतलब होता है, कोशेंट से, रिमाइंडर से और डिवाइज़र से। तो देखते हैं, चलिए इसे करते हैं। तो देखिए इसी इंटीग्रेशन को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर कोशेंट, कोशेंट क्या है, x² माइनस 3x प्लस 13 प्लस ऊपर रिमाइंडर होगा -1 और अपॉन में डिवाइज़र x प्लस 1, और ये हो गया dx। तो देखो यहाँ पर इस वाले फंक्शन, ये तो log से हो जाएगा और इसमें पावर रूल लगा दो, डायरेक्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा x³ अपॉन 3 और ये -3x² अपॉन 2 प्लस 13 है, 13 कॉन्स्टेंट है तो 13x प्लस माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा, और 1 अपॉन x प्लस 1 ये क्या होगा, log x प्लस 1। ठीक है, ये तो log बन जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पर x का एक्सपोनेंट 1 है। तो आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते रहेंगे आपको थोड़ा ये समझ में आएगा। तो ये डिवीजन वाले आपको इस तरीके से करने होंगे। ओके, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। देखिए अभी मैंने बुक की प्रॉब्लम्स नहीं दिखाई हैं, बुक की प्रॉब्लम्स ये हैं, लेकिन बुक की प्रॉब्लम करने से पहले आप इन प्रॉब्लम्स को पहले करके देखिए, क्योंकि अगर ये नहीं मैं डायरेक्ट कराऊंगा तो फिर आपको डिफ़िकल्ट लग सकता है। ओके, तो पहले आप इन प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करिए, ठीक है, फिर उसके बाद जो बुक की प्रॉब्लम्स होंगी उनको हम करते हैं। ठीक है, उससे पहले आप इनको प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, तो इनको प्रैक्टिस करिए, फिर देखते हैं इसके बाद अगली बुक की प्रॉब्लम्स। चलिए बुक की प्रॉब्लम्स को देखते हैं। देखिए जैसे ये प्रॉब्लम, ये सिंपल सी प्रॉब्लम है पहली वाली, तो इसमें तो पावर रूल लगाएंगे तो क्या होगा, 4x⁻6 अपॉन 6 प्लस सी, ये 2 ये रिड्यूस हो जाएगा तो 2x⁻6/3 प्लस सी। नेक्स्ट, तो देखिए ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन में 3x प्लस 2 ये एज इट इज़, फिर इसके बाद x प्लस 2 का डिफ्रेंशिएशन, तो ये इनटू में नहीं होता, ये डिवाइड में ही होता है 1, और फिर उसके बाद log ऑफ जो ये यहाँ पर बेस होता है वो इस log का आर्ग्यूमेंट प्लस c। बस, बाकी आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये log 3 प्लस c। आगे देखिए ये वाली प्रॉब्लम भी हमने देखी, इसको थोड़ा ना पहले ठीक करना होगा, पहले अच्छे से ऑब्जर्व करिए एक्सप्रेशन को। ये ठीक है, देखिए पहला वाला, इसमें भी पावर रूल लग जाएगा, ये तो कांस्टेंट है, ये तो -4x, यहाँ पर देखिए x है तो log, ये रूट में ठीक नहीं है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो -1/2, क्योंकि स्क्वायर रूट 1/2 होता है। तो एक बार और लिखेंगे इसे, x³ प्लस 5x² माइनस 4 प्लस 7 अपॉन x प्लस 2 x⁻⁻1/2, और यहाँ पर देखो इन्होंने dx लिखा है, ब्रैकेट भी लगाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे बात समझ जाना कि ये dx सबसे ही इंटू हो रहा है। अब उसके बाद इंटीग्रेट करते हैं, पावर रूल लगाते हैं। देखिए x⁻4 अपॉन 4 प्लस ये 5 ये x³ 3 माइनस ये 4x प्लस ये हो जाएगा 7 1 अपॉन x है। ठीक है, इसको आप 7 अपॉन x को ऐसे देखिए, 7 इंटू 1 अपॉन x, तो 7 तो रहेगा, 1 अपॉन x का क्या हो जाएगा, log x। अब यहाँ पर देखो फ्रैक्शन आ गया, तो 2 को ऊपर ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, -1 में, तो ये 1/2, और फिर इसका रेसिप्रोकल 2/1 प्लस c। कुछ याद आ रहा है, देखो किसका कितना बेनिफिट है, नहीं तो यहाँ पर आप वो +1 करोगे कितना कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो फ्रैक्शन में देखो यहाँ पर अगर आपने अच्छे से पहली वीडियो अगर अच्छे से प्रैक्टिस की होगी फ्रैक्शन के लिए, तो यहाँ पर आपका टाइम बच जाएगा। ठीक है, तो ये x⁻4 प्लस एक स्टेप और करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके दिखाना पड़ेगा हमें, -4x प्लस 7 log x। अब ये 2 को इस 2 से इंटू करेंगे 4, और ये x इसको रूट लिख दो। ठीक है, ये हो गया, तो ये ख़त्म। अब इसके बाद अगली प्रॉब्लम देख लेते हैं। अच्छा, इसमें आपने देखा था, इसमें हमें स्प्लिट करना है, ये भी हमने देखी थी प्रॉब्लम। तो पहले क्वेश्चन लिख लेना, फिर स्प्लिट करके दिखाना। 5x² अपॉन x²,
फिर 4x के डिनोमिनेटर में, सबके डिनोमिनेटर में x स्क्वायर रखते चले जाओ। अब यहाँ पर आपको देखना है कहीं कुछ, देखिए यहाँ तो एक रिड्यूस हो गया, ये x बचेगा, ये पूरा ही कैंसिल, यहाँ पर x बचेगा और ये यहाँ तो कुछ होगा नहीं, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको ठीक करके लिखना है तभी इंटीग्रेट कर पाएंगे। देखो यहाँ तो बचा x, यहाँ पर 5, यहाँ पर 4/x और यहाँ ये, ठीक है। देखिए 1/x स्क्वायर को ठीक करिए, x रेज़ टू -2 और ये dx, आप ब्रैकेट भी नहीं लगाएं तो ठीक है, dx इस तरह साइड में लिख देना थोड़ा। अब इसे इंटीग्रेट करिए, देखिए तो ये x का होगा x² प्लस 5 का 5x और ये 4/x, आपको समझ में आ रहा है, 4 log x और ये प्लस x रेज़ टू दी पावर -1/-1 प्लस c। अब थोड़ा सा एक स्टेप इसमें और लिखना पड़ेगा इसकी वजह से, देखिए x² 5x प्लस 4 log x, ये प्लस माइनस माइनस और x रेज़ टू दी पावर -1 को से ठीक करिए, 1/x हो जाएगा प्लस c, ठीक है। अब इससे ज़्यादा कुछ इसमें कहीं लाइक टर्म्स है नहीं, तो इतना ही रहने दीजिए, ये फाइनल आंसर। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद इसमें पहले क्वेश्चन लिख लेना, फिर आपको पता है इसमें स्प्लिट करेंगे। x रेज़ टू 5/x² प्लस x रेज़ टू दी पावर -2x² प्लस 2/x² और ये dx। अब देखिए यहाँ पर रिड्यूस हो रहा है, ये तो x³ हो जाएगा, यहाँ पर रिड्यूस नहीं हो रहा है। आपको यहाँ क्या करना है, इसमें आपको पता है ना, a रेज़ टू दी पावर m a रेज़ टू 1, ये ऊपर आके माइनस हो जाएगा, तो ये x रेज़ टू दी पावर -4 होगा और इसको भी थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। इसे हम x³ ये प्लस x रेज़ टू दी -4 प्लस 2x रेज़ टू -2। अब हम इंटीग्रेट, इसमें पावर रूल लगा सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये होगा x रेज़ टू 4/4 प्लस x रेज़ टू, एक जोड़ेंगे तो -3 और जो एक्सपोनेंट वही यहाँ पर आ जाएगा प्लस 2, ये x रेज़ टू -1/-1। अब इसको थोड़ा एक स्टेप और करना है, देखो साइन इन सब को ठीक करना है। तो x रेज़ टू 4/4 प्लस माइनस माइनस, ये 1/3 तो डिनोमिनेटर में ही रहेगा और ये x³ प्लस माइनस माइनस 2 देखो न्यूमरेटर में ही रहेगा और यहाँ पर x रेज़ टू दी पावर -n 1/x यानी x प्लस c, ये हो गया। चलिए अब इसके बाद अगला देखते हैं। इसमें देखिए सब कुछ ठीक है, बस ये ठीक नहीं है, इसको थोड़ा न्यूमरेटर में लाना होगा। तो 2x प्लस 5/x माइनस x रेज़ टू दी पावर 1/3 और ये dx। तो देखिए 2x, ये तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है 2x और यहाँ पर अपॉन में log 2 हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड, और x का 1 होता है वो लिखने की जरूरत नहीं, और ये 5 log x और ये माइनस x, देखिए x रेज़ टू दी पावर -1/3, तो 3 को ऊपर ऐड करेंगे -1 से, तो 2/3 और फिर उसका रेसिप्रोकल जो आया 3/2 प्लस c। थोड़ा एक स्टेप और लिख देते हैं, 2x अपॉन log 2 प्लस 5 log x, ठीक है। ये तो 5/x आप समझ ही रहे ना, log x इसकी वजह से आया 1/x। अब यहाँ पर थोड़ा ठीक करना, 3/2 यहाँ पर रख लीजिए और ये x रेज़ टू दी पावर 2/3 प्लस c, ये हो गया। तो अब इसके बाद देखिए ऐसे ही अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखिए, इसमें क्या करना है, x+1 और x-2 और ये √x है। तो इसमें ना सबसे पहले आप क्या करिए, इंटू करिए, इनको मल्टीप्लाई, x को इससे इंटू करेंगे तो x², फिर ये -2x, ये प्लस x, जैसे भी आप मल्टीप्लाई करते हैं -2 अपॉन में √x और ये dx। फिर एक स्टेप और देखिए, अगला स्टेप क्या है, -2x प्लस x, ये तो लाइक एक बन जाएगा, लेकिन साथ साथ क्या करो ना, इसको स्प्लिट भी कर दो, तो ये x² और √x को लिखो x1/2, फिर -2x क्या होता है, देखो -2x तो x होगा माइनस का x और उसके नीचे x1/2 और यहाँ पर भी 1/2 dx। फिर अगला स्टेप, इनको थोड़ा सा इधर शिफ्ट करते हैं। अब आपको होता है ये दोनों लाइक बेसिस हैं, इनको एक बेस बना सकते हैं, डिवाइड हो रहा है, तो फिर से 2 - 1/2, ये 1/2 यहाँ माइनस हो जाएगा, तो ये कितना आएगा, 2 × 2 = 4 -1, तो ये x रेज़ टू दी पावर 3/2 हो जाएगा, माइनस इसमें देखिए 1 है, यहाँ पर 1 है, तो ये हाफ, 1 में से हाफ, तो ये इन दोनों को एक बेस बना सकते हैं हम आइडेंटिटी यूज़ करके, पावर एंड एक्सपोनेंट की, तो ये x रेज़ टू दी पावर 1/2 माइनस, यहाँ पर हम इसको सीधा न्यूमरेटर में लिख सकते हैं इस तरीके से। अब देखिए फ्रैक्शन कितनी बार आ रहा है, मैंने इसलिए बोलता फ्रैक्शन पे अच्छे से काम कर लेना। अब उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए इसमें 2 जोड़ देंगे तो 5/2 और
2/5। देखो कितना हमारा टाइम बच रहा है यहाँ पर, -x, इसमें 2 जोड़ेंगे, ऐड करेंगे 3/2, इसका रेसिप्रोकल 3/2, और रेसिप्रोकल जो आएगा यहाँ इनटू करके लिखना है इसके साथ, -2। तो देखो इसमें 2 को -1 के साथ ऐड करेंगे तो ये 1/2, और 1/2 का रेसिप्रोकल 2 होगा, प्लस c। अब एक स्टेप और लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ इनटू करना पड़ेगा हमें। 2/5 x रेज़ टू 5/2 माइनस 2/3 x रेज़ टू द पावर 3/2, और ये 2 2 जा 4, और ये इसे √x लिख सकते हो तो √x लिख दो, लेकिन काफ़ी इतना भी, x रेज़ टू द पावर 1/2 भी छोड़ोगे तो कोई गलत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल इसमें इंटीग्रेशन हो जाता है, यही फाइनल आंसर होगा। ओके, तो ये हो जाता है। अब चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए रहा, यहाँ पर 1 - x और ये √x dx, ये तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो √x को 1 से इंटू करोगे तो √x आएगा, उसे इस तरीके से लिखिए क्योंकि कोई फ़ायदा है नहीं, हमें पावर रूल लगाना है ना। अब यहाँ पर ना साइड में आप रफली कर सकते हैं, देखिए x को ये √x से इस x को इंटू करेंगे तो ये आएगा, तो यहाँ x की पावर 1 और ये x रेज़ टू 1/2, यहाँ बेसिस सेम है तो एक्सपोनेंट विल बी एडेड, तो ये कितना आ जाएगा, 3/2 डायरेक्ट लिख सकते हो आप इसको, ठीक है, 3/2 और dx। अब ये फिर से देखो फ्रैक्शन बन गया, अब 2 को 1 में ऐड कर देंगे 3/2 और ये 2/3, और इसमें 2 को 3 में ऐड करेंगे 5/2 और ये 2/5 प्लस c। बस ये हमारा फाइनल आंसर। ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन भी है, इसको भी देख लेते हैं। देखिए √x 3 - 5x और ये dx, तो देखो √x को 3 से इंटू करेंगे, 3 इंटू ये 1/2 हो जाएगा, माइनस √x को x से इंटू करेंगे 5 तो आएगा, x रेज़ टू अभी देखा था हमने, किया था ना, तो ये कितना आएगा 3/2 और ये dx। अब आप इंटीग्रेट कर दीजिए x, 2 को इसमें ऐड करेंगे तो 3/2 और इसका रेसिप्रोकल 2/3 माइनस 5, 2 को 3 में ऐड करेंगे कितना आएगा, 2 + 3 5/2 और इसका रेसिप्रोकल 2/5 प्लस c। अब देखिए कुछ रिड्यूस हो रहा है, 3 से 3 रिड्यूस, 5 से 5 रिड्यूस, तो यहाँ 2 आगे आ जाएगा, 2x रेज़ टू द पावर 3/2 माइनस यहाँ पर 2 भी आगे आ जाएगा, x रेज़ टू द पावर 5/2 प्लस c। चाहे तो आप इसमें कॉमन ले सकते हैं 2, वैसे तो इसमें और भी कॉमन आ रहा है, x भी कॉमन आएगा, लेकिन रहने दीजिए, इतना जरूरत नहीं है, बस नंबर कॉमन ले सकते हो, छोड़ भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन बेस था। अब ऐसे ही देखिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर जगह तो है नहीं, स्पेस, थोड़ा स्पेस बनाना पड़ेगा, तो इस क्वेश्चन को करते हैं। चलिए देखिए ये क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं शायद। देखिए इसमें 1 + x का होल स्क्वायर है और अपॉन में √x है, तो पहले क्या करो, उसको एक्सपेंड कर दो, a² 1 का स्क्वायर प्लस b² x² प्लस 2ab 2x अपॉन में √x dx। अब ना स्प्लिट कर दो यहाँ पर √x को, तो जब स्प्लिट करोगे तो ये 1/x 1/2 प्लस x², ये भी 1/2 प्लस 2x x रेज़ टू द पावर 1/2 और ये dx। यहाँ पर तो देखो इसको ठीक करके लिखेंगे, -1/2 आ जाएगा, प्लस फिर से आप देखिए यहाँ पर इसको एक बेस बना सकते हैं, 2 - 1/2 विच इज़ 2 2 जा 4 -1 3/2, ये आपको डायरेक्ट लिखना है, ठीक है, x रेज़ टू द पावर 3/2। यहाँ पर अगर आप देखें तो इसको काफ़ी तरीके से कर सकते हैं, यहाँ 1 है, 1/2 माइनस होगा तो 1/2 आएगा, या देखिए ये x है, इसे √x का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये √x है, एक कैंसिल हो जाएगा तो √x बचा, ठीक है, मतलब ये x अपॉन √x है 1/2, तो x को हम √x का स्क्वायर लिख सकते हैं और ये √x कैंसिल, तो ये √x आ गया, और √x कितना होता है, x रेज़ टू द पावर 1/2। अब आगे आप जानते हैं, देखिए अब सारे क्वेश्चंस करने का मतलब बनता नहीं है, रिपीट हुआ है कितनी बार, तो इसको अब आगे आप कर लेना पावर रूल लगा के, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस हैं। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, इसमें तो आइडेंटिटी लगेगी, और ये वाला क्वेश्चन देखो अभी हमने किया था, ये 2 क्वेश्चन हमने किए थे इस तरीके से, तो इस वाले क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। ये सेम वैसा ही, आई थिंक नहीं सॉरी, ये तो सेम वही क्वेश्चन है, ये ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, मुझे लगा अलग है, कोई नहीं, इस क्वेश्चन को करते हैं। चलिए देखिए, तो इस क्वेश्चन में पहले हम ना आइडेंटिटी लगाएंगे, a + b का होल क्यूब, तो देखिए a का क्यूब, ये a + b का होल क्यूब, a का क्यूब यानी x², फिर प्लस क्या होता है 3a
देखिए 3a², a क्या है x स्क्वायर, उसका स्क्वायर, फिर b क्या है 1/x², फिर प्लस 3a, a कितना है x स्क्वायर, फिर b का स्क्वायर, b स्क्वायर है, b का स्क्वायर, b हमारा कितना है 1/x², तो 1/x² का भी होल स्क्वायर, फिर प्लस b का क्यूब, 1/x² का स्क्वायर और dx। एक स्टेप और देखिए, ये x⁻6 प्लस ये 3x⁻4 1/x², ये 3x², ये 1/x², 1 का स्क्वायर 1 और ये x⁻4 प्लस 1/x⁻4 और ये dx। यहाँ पर देखिए कैंसिल क्या क्या, ये कैंसिल होगा x² हो जाएगा और ये कैंसिल होकर x²। अब इसे थोड़ा सा एक स्टेप और करके ठीक करके लिखना है सो दैट हम इजीली पावर रूल लगा पाएँ। तो ये हो जाएगा 3x² प्लस 3 अपॉन में x² है तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो x⁻² और ये भी x⁻4 dx। अब हम इंटीग्रेट करेंगे तो x पावर रूल लगाइए इसमें 7, ये 3x³ अपॉन 3 प्लस 3 x⁻1/-1 प्लस x⁻, यहाँ पर 1 जोड़ेंगे तो -3/-3 प्लस c। अब एक स्टेप और है इसमें, जैसे ये कैंसिल हो रहा है, यहाँ माइनस को एडजस्ट करना है ना थोड़ा, ये देखना है। तो ये x⁻7/7 और बुक में देखो ऐसे लिखा होता है वैसे 1/7 x⁻7 प्लस माइनस माइनस ये 3 न्यूमरेटर में रहेगा x⁻1/x प्लस माइनस फिर से माइनस x⁻−3 है तो ये पॉजिटिव बना देंगे और 3 तो डिनोमिनेटर में ही रहेगा और ये x³ हो जाएगा प्लस c, बस। तो ये हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गए, को प्रैक्टिस करिए। अच्छा, ये वाला भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं डिस्कस, आई थिंक ये मैंने प्रैक्टिस में आपको कराया होगा कहीं। ये रहा देखिए, ये माइनस में है, ओके। तो इसको अच्छे से करना, यहाँ लॉग भी है वो देखना आप। तो इसको पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर से एक्सपेंड करो, चलो देख ही लेते हैं इसको। a का स्क्वायर x प्लस b का स्क्वायर 1/x, क्योंकि 1/√x का स्क्वायर 1/x प्लस 2ab, ये कैंसिल dx। तो ये क्या हुआ देखिए, x प्लस 1/x प्लस 2 dx। तो x का अब इंटीग्रेट करो x²/2 प्लस ये 1/x तो log x हो जाएगा और 2 का 2x प्लस c, ठीक है। तो अब आगे के क्वेश्चन देखिए डिवीजन वाले हैं, जो मैंने आपको बताया ना, अगर नीचे यहाँ पर सॉरी जैसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर बाइनोमियल आ जाए तो डिवाइड करना है, ठीक है। इन क्वेश्चन को भी हम देखते हैं, तो इनको भी देख लेते हैं। उससे पहले आप इनको प्रैक्टिस करिए, फिर ऐसे क्वेश्चंस मैं थोड़ा इन्हें अच्छे से अरेंज कर दूं, ठीक है। बाकी ऐसे क्वेश्चंस हैं, फिर इसके बाद अगले टाइप की तरफ हम बढ़ जाएंगे। तो क्योंकि यहाँ पर अभी देख रहे हैं, अभी कुछ नया ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं, सिर्फ पावर रूल है। और ऐसा नहीं कि पावर रूल आगे नहीं आएगा, पावर रूल बहुत बेसिक सा है, ये आगे आता ही है, चाहे डेफिनेट में भी आएगा, आगे जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन करोगे तब भी आएगा, ठीक है। तो इनको प्रैक्टिस करिए, पहले इन प्रॉब्लम्स को आप प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर उसके बाद ये प्रॉब्लम्स भी देख लेते हैं। चलिए देखिए, अब इस प्रॉब्लम को देखते हैं। इस प्रॉब्लम में आप देख रहे हैं कि न्यूमरेटर है हमारे पास, डिनोमिनेटर भी है। तो यहाँ पर अब पहले हमें इसे डिवाइड करना पड़ेगा लॉन्ग डिवीजन मेथड से। इसमें कोशेंट और रिमाइंडर, हमें डिवाइजर तो दे ही रखा है, बस कोशेंट और रिमाइंडर पता लगाना है। तो देखते हैं इसमें, देखिए कोशेंट पता लगाते हैं तो पहले लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसे डिवाइड करेंगे। यहाँ लिखना, यहाँ लिख सकते हो बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो ये आपका फेयर वर्क होगा, यहाँ x³ माइनस x² प्लस x-1, तो ये x² होगा, यहाँ पर से इंटू करेंगे x³ और -1 से इसको -x², माइनस प्लस ये भी कैंसिल 0, यहाँ पर x-1। अब इसको डिवाइड करेंगे, देखो x से, तो ये कितना आ जाएगा +1, तो यहाँ पर x और ये -1, तो ये भी कैंसिल, 0 आ गया, तो पूरा ही डिवाइड हो गया यानी। तो यहाँ पर अगर आप जब लिखेंगे, देखिए तो देखो जो ये इंटीग्रेशन है x³ माइनस x² प्लस x-1 अपॉन में x-1 dx। तो अगर आप देखिए ये पूरा डिवाइड ही हो गया है, इसको थोड़ा साइड करते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, पहले कोशेंट। कोशेंट क्या है, कोशेंट हमारा x² प्लस 1 है, प्लस फिर यहाँ पर रिमाइंडर न्यूमरेटर में, और फिर उसके बाद नीचे डिवाइज़र क्या है x-1, क्योंकि ये तो 0 ही हो गया, मतलब पूरा डिवाइड हो गया, यही तो बचा। जब डिवाइड होता है तो कोशेंट ही बचता है और तो कुछ बचा ही नहीं, तो ये सीधा x² प्लस 1 और ये dx।
अब एक्स स्क्वायर का क्या होता है, एक्स क्यूब अपॉन 3 और 1 का ये कांस्टेंट है, एक्स हो जाएगा प्लस सी, ये हो गया। ठीक है, तो ये तो सिंपल सा था, ये एग्जैक्टली डिवाइड हो गया है। ठीक है, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर ऐसे ना करके देखें इसमें थोड़ी सी ना आप अलजेब्रा यूज़ कर सकते हैं। देखिए एक मिनट, कहाँ है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस इसमें क्या एक्स माइनस 1 और यहाँ पर एक्स माइनस 1। आप इसमें देखिए इन दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स माइनस 1 प्लस यहाँ पर एक्स माइनस 1 अपॉन में एक्स माइनस 1 डी एक्स। अब आप ये देख सकते हैं यहाँ पर x माइनस 1 और x माइनस 1 ये दोनों कॉमन आ रहे हैं, इनको कॉमन ले लीजिए। तो ये दोनों कॉमन आएंगे तो यहाँ क्या बचा, एक्स स्क्वायर, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, यहाँ 1 बचता है। ठीक है, जब डिवाइड करते हैं कॉमन टर्म से डिवाइड करते हैं ना, तो यहाँ 1 बच जाएगा, x माइनस 1। अब आप देखिए x माइनस 1 कैंसिल, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, और इसको इंटीग्रेट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ओके, तो यहाँ पर डिवाइड करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप इसे अलजेब्रिकली इस तरीके से भी कॉमन लेके कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें अगर आप देखें यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ना आप डायरेक्ट डिवाइड तो कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन देखिए न्यूमरेटर में x कॉमन आ रहा है, डिनोमिनेटर में भी x कॉमन, थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा, सिंप्लीफाई होगा। तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ होगा 2x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 6x, और यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर x प्लस 2, x से x कैंसिल, ये dx। तो यहाँ पर आया 2x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 6x अपॉन में x प्लस 2 dx। अब आप क्या करो, इसको डिवाइड कर दो। देखो या तो आप इसे क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, या इसे एक काम करते हैं, इसमें से ना वैसे एक्स स्क्वायर क्या कॉमन आता है, एक्स स्क्वायर कॉमन आता है, कोई बात नहीं। देखो एक एक्स और कॉमन आ रहा है इसमें से, तो यहाँ पर क्या बचा, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 dx अपॉन में x प्लस 2। ठीक है, तो इसमें से x कॉमन है। अब इसको देखिए, अगर आप स्प्लिट कर सके तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि स्प्लिट करेंगे तो ये कुछ कैंसिल आउट होगा। ठीक है, इसे आप नोट बना लो साइड में, आप क्या करो ना, यहाँ साइड में एक नोट बना लो, ये रफ नहीं, यहाँ साइड में नोट, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6, इसको इसे इंटू करते हैं, 12 आएगा। 12 को ऐसे तोड़ो कि 7x मिले, तो ये 4x प्लस 3x होता है, 3x प्लस 4x, 7x होगा, इनका मल्टीप्लिकेशन 12x स्क्वायर। तो दोनों में से देखो 2x कॉमन लिया, तो ये x प्लस 2, और इसमें से 3 कॉमन लिया तो x प्लस 2। अब आप देखिए x प्लस 2 कॉमन आ जाएगा, ये मिडिल टर्म जो स्प्लिट करते हैं ना इस तरीके से। तो इसको मैं देखिए यहाँ पर अगर आप देखें, ये x यानी इस पूरे एक्सप्रेशन को, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसको मैं इस तरीके से फैक्टराइज किया, मैंने ऐसे लिख सकता हूँ, अपॉन में x प्लस 2 और ये dx। इसे करने से क्या फ़ायदा हो, देखिए x प्लस 2 कैंसिल। अब हम डिवाइड करने से थोड़ा सा बच जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आया, x से इसको अब मल्टीप्लाई करो, देखो x और 2x प्लस 3 बचा है, तो इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर देना कि प्रोडक्ट रूल लगाने लगे। यहाँ प्रोडक्ट रूल अलग होता है, इंटीग्रेशन का भी प्रोडक्ट रूल होता है, वो अलग होगा। यहाँ पर कहीं प्रोडक्ट रूल मत लगाना, कहीं डिफ्रेंशिएशन के जैसे। इसमें मल्टीप्लाई करो इसको, ये 2x स्क्वायर और x इंटू 3x और ये dx। अब आप इसे लिख दीजिए, ये देखिए अब पावर रूल लगाइए, 2x स्क्वायर का x क्यूब अपॉन 3 और ये 3x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। कुछ कैंसिल हो नहीं रहा है, तो यही हमारा फाइनल आंसर होता है। ठीक है, तो अब इसमें ये चीज़ आपको देखनी है, अगर आप नहीं भी ये नहीं कर पाते हैं, देखिए यहाँ से अगर डिवाइड भी कर दें तो भी हो जाएगा, ऐसा नहीं ये नहीं हो पाएगा। आप ये देखिए इतना भी है, यहाँ से लॉन्ग डिवीजन मेथड से, जैसे 2x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 6x अपॉन में x प्लस 2, पहले x से इसे डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 2x स्क्वायर, फिर 2x क्यूब, 2 से इसे करेंगे तो ये 4x स्क्वायर, माइनस माइनस कैंसिल, ये कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 6x, x से इसे डिवाइड करो तो ये प्लस 3x, फिर 2 ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, फिर प्लस 2 3 जा 6x,
माइनस माइनस कैंसिल, 0, ये तो पूरा ही डिवाइड हो गया है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जब x+2 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर, ये पूरा देखिए यहाँ पर जैसे आपने देखा था ना, ये पूरा रिमाइंडर 0 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सीधा कोशेंट x² + 1 डायरेक्ट ये लिख सकते हैं। ठीक है, ये लिखने की जरूरत नहीं, आपको होता है कि रिमाइंडर 0 है तो 0 हो जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पर या तो आप इसको इस तरीके से लिखिए या इस तरीके से यहाँ पर लिख दीजिए। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो जब हम x+2 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, कोशेंट ही लिखते हैं, 2x² + 3x dx। अब इसको इंटीग्रेट कर लो, इसमें पावर रूल लगा दो। देखो जैसे यही तो था, 2x² + 3x और ये 2x² + 3x। ठीक है, तो आप डिवाइड भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि अगर कुछ बच्चे होते हैं मिडिल टर्म उनको पसंद नहीं आता स्प्लिट करना, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। बाकी 12th क्लास में हो के मिडिल टर्म स्प्लिट ना करना, वो मैं क्या बोलूँ आप लोगों को। बाकी डिवाइड से भी हो जाएगा, मुझे दिखाना था कि ऐसा नहीं कि डिवाइड से नहीं होगा, उससे भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाता है। इसके बाद चलिए अगला प्रॉब्लम देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम भी इसके जैसा ही है, सेम वैसा ही प्रॉब्लम है, इसको देखते हैं। तो देखिए पहले आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x कॉमन आ रहा है तो x, वैसे x² कॉमन आ रहा है तो x² ही ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा 5x² + 12x + 7 अपॉन में, इसमें से तो x कॉमन आ रहा है तो x+1 और ये dx, ये x से ये x कैंसिल, या x 5x² + 12x + 7 अपॉन में x+1 और ये dx। अब आप देखिए स्प्लिट कर लीजिए इसे मिडिल टर्म से नोट बना के। यहाँ पर 5x² प्लस, मेरे पास स्पेस नहीं है, साइड में ही करना है इसको। ठीक है, वैसे यहाँ भी कर सकते हो, ऐसा कोई बढ़ता नहीं है। देखो 5 7 जा 35, अब 35, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं ना, 35x²। 35 के दो फैक्टर सोचो जो 12 दे दे, तो वो 7 और 5 ही होगा या 5 7। तो 5 ले लो, 5x + 7x। अब इसमें से 5x कॉमन तो ये x+5, इसमें से 7 कॉमन तो x+1, सॉरी x+1 आएगा ना, 5 कॉमन आएगा, इसमें से 5x कॉमन आएगा तो x+1। अब x+1 दोनों में से कॉमन आ जाएगा, ये आ जाएगा 5x + 7। अब इसको कंटिन्यू करते हैं। देखो इसीलिए बोला जाता है कि जब भी आप लिखो लेट i = दिस, अब फिर i = फिर कंटिन्यू ये x, और यहाँ पर इस पूरे एक्सप्रेशन को हम क्या लिख सकते हैं, x+1 5x + 7, यहाँ पर डिनोमिनेटर में x+1 तो है ही, तो आप देखिए यहाँ पर ये x+1 ये कैंसिल और ये dx, यहाँ क्या बचता है x, और ये 5x + 7 और ये dx, x से इसे इंटू करेंगे 5x² + 7x और ये dx। अब पावर लगा दीजिए इसमें, तो ये 5x³ / 3 और ये 7x² / 2 + c। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था, आप इसे डिवाइड करके भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। डायरेक्ट अगर आप डिवाइड भी करेंगे ना तब भी चलेगा, लेकिन ऐसे मत करना। यहाँ पर पहले x को हटाना, यहाँ पर भी x कॉमन लेके, जैसे इसमें किया था ना हमने, पहले एक x कॉमन लेता, फिर ये बच गया था, फिर उससे डिवाइड करोगे, पूरा एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, फाइनली ये आएगा, डिवाइड करने से भी हो जाएगा। अगर आप मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं करते, देखो मिडिल टर्म को करने में भी टाइम लगेगा, उतना डिवाइड करने में भी लगेगा। ठीक है, तो इससे जल्दी आ जाएगा और कुछ नहीं, आप देख सकते हैं। तो दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल हैं आपके पास। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ये वाला प्रॉब्लम, ये वाले प्रॉब्लम में आप इसे जब करेंगे, देखिए एक तरीका तो आपके पास ये है, इसमें आपको ना आप इसमें उलझ जाएंगे। तो इसमें देखिए आप यहाँ पर थोड़ी सी अलजेब्रिकल आइडेंटिटी आप देखिए, इसमें हम a³ + b³ वाली आइडेंटिटी अगर आपको याद होगी, या नोट बना लेते हैं। देखिए a³ + b³ वो क्या होता है, a + b, फिर a², आपको याद होगा यहाँ प्लस है तो ये -ab और ये +b²। वैसे इसको ऐसे भी लिख सकते हो, a² और b² आगे लिख दो। ठीक है, लेकिन इसमें कन्फ्यूजन होगा, वो आपको टर्म मिलेगी नहीं। बाकी ये भी गलत नहीं है, ये भी ठीक है। तो ऐसे ही x³ + 8 जो है, तो इसको हम लिख सकते हैं x³ + 2³। ठीक है, अब इसमें आइडेंटिटी लगेगी a + b, a x है और b,
फिर a का स्क्वायर a x है तो x का स्क्वायर, माइनस ए बी यानी x इंटू टू 2x, फिर प्लस b का स्क्वायर, b इज़ 2, 2 का स्क्वायर इज़ 4। तो हम इसको ये लिख सकते हैं। चला देखते हैं, अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो लेट i इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 8 एक्स माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 dx। अब आप देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं इस आइडेंटिटी से। तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 2 और एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 और ये x माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 और dx। तो अब अगर आप देखें यहाँ पर, देखिए ये दोनों कैंसिल हो गए, तो हमारे पास यहाँ पर क्या बच जाता है फिर x प्लस 2 और x माइनस 1। तो अब फिर से यहाँ पर कोई प्रोडक्ट रूल नहीं होता इंटीग्रेशन में, ठीक है, मतलब होता है, ऐसा नहीं इनके लिए नहीं होता, ठीक है। यहाँ आपको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, जैसे x को इससे इंटू, ठीक है, इंटू आपको करना ही पड़ेगा, यहाँ पर एक्सपेंड करना पड़ेगा इसको। तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू 1 माइनस एक्स और 2 इंटू एक्स 2x और प्लस माइनस माइनस 2 dx। एक स्टेप और हम करेंगे इसे, ये लाइक टर्म में माइनस एक्स प्लस एक्स, ये x हो जाएगा माइनस 2 dx। अब आप इसमें पावर रूल लगाइए, देखिए एक्स क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा। अब तो आप लगा सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस और 2 कांस्टेंट है 2x प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ ट्रिक क्या थी कि ये यहाँ पर थोड़ा एल्जेब्रिक आइडेंटिटी यूज़ हुई है, बाकी जो अगर आप डिवाइड करते तो उलझ सकते थे इसमें, ठीक है, तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता था इसलिए। बाकी आप इसे डिवाइड भी कर सकते हो, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करो और फिर इससे डिवाइड करके देखो आता है नहीं आता है। आ तो जाना चाहिए, ऐसा कि ऐसा तो नहीं है कि नहीं आएगा, उससे भी आ ही जाएगा, बाकी तो उसमें मेहनत ज़्यादा हो जाएगी और कुछ नहीं, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन भी होता है, इसके बाद और कोई क्वेश्चन बचता है हमारे पास, हाँ ये रहा देखिए। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन भी है। देखिए यहाँ पर भी आप देखिए, यहाँ पर डिनोमिनेटर में डिग्री 2 है और इसमें डिग्री 4। डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। तो इसमें डिग्री 4 है तो इसे डिवाइड कर सकते हैं, तो एक बार डिवाइड करके देखते हैं इसलिए। तो एक्स स्क्वायर से एक्स रेज़ टू पावर 4 को डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर, यही आएगा क्वेश्चन। अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर माइनस एक्स को एक्स स्क्वायर से तो माइनस एक्स क्यूब, ये माइनस प्लस, बी केयरफुल ये दोनों अनलाइक टर्म्स हैं। तो ये माइनस एक्स क्यूब है तो पहले बड़ी पावर, फिर छोटी पावर वाली टर्म को प्लस एक्स, फिर एक्स स्क्वायर से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, एक्स क्यूब, ये माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस प्लस, ये कैंसिल, ये कितना आ गया 2x स्क्वायर प्लस 1। और एक मिनट गड़बड़ हो गई कहीं पर, ये तो x आ गया, सॉरी, एक्स क्यूब, फिर माइनस एक्स को इससे x से करेंगे तो कितना माइनस एक्स स्क्वायर, फिर 1 को भी तो करेंगे ना, मैंने यही नहीं किया, एक मिनट यहाँ पर भी यही गलती हुई, एक मिनट फिर से देखना पड़ेगा, सॉरी मैंने 3 टर्म है ना, सॉरी देखो एक्स रेज टू दी पावर 4 को डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई किया एक्स रेज टू 4 माइनस प्लस माइनस, और ये एक्स को इससे इंटू करेंगे एक्स क्यूब, फिर 1 से भी करेंगे ना, 1 को एक्स स्क्वायर से प्लस। तो एक काम करते हैं, देखो यहाँ पर गड़बड़ क्या हो रही है, एक्स क्यूब जो आ रहा है ना उसको थोड़ा अलग से कहीं पर लिख दो, यहाँ जगह है नहीं इसलिए, और 1 को एक्स स्क्वायर से तो यहाँ एक्स स्क्वायर तो आ रहा है ना, तो उसके नीचे नहीं, तो फिर कन्फ्यूजन हो जाएगी। यहाँ पर ये लाइक टर्म्स हैं, माइनस माइनस ये प्लस, ये दोनों कैंसिल, ये भी कैंसिल, यहाँ पर क्या बचा देखो, ये प्लस का एक्स क्यूब है, इसको पहले लिख लो, और ये प्लस 1 इसको प्लस 1, ओके। बाकी डिवाइड करने का तरीका आपका रहेगा, ये आपको आना चाहिए, आपने प्रैक्टिस तो की होगी 9th 10th में। देखो अब एक्स स्क्वायर से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, प्लस एक्स, और यहाँ एक्स क्यूब, फिर माइनस एक्स को इससे तो ये माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस इसको तो प्लस एक्स, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल। अब उसके बाद आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर क्या है, प्लस में है, फिर उसके बाद एक्स को माइनस और ये प्लस 1, ओके। अब उसके बाद इसको डिवाइड करिए इससे, देखिए एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से ये प्लस 1 तो ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस माइनस, ये माइनस एक्स और प्लस प्लस प्लस, माइनस प्लस माइनस, ये सारा का सारा कैंसिल हो गया 0, यानी कि इसको इससे डिवाइड कर रहे हैं तो ये डायरेक्ट यही आ रहा है। तो
पहले आपने लिखना लेट आई इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 डी एक्स। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट सॉरी तो देखिए जब हम इसको इस पूरे न्यूमरेटर को इससे डिवाइड करते हैं तो कोशेंट हमें जो मिलता है यही, रिमाइंडर तो ज़ीरो हो गया ना, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं मैंने आपको बताया था पहले। यहाँ पर जब हम इसे डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर लिखते हैं कोशेंट, फिर आप बोलोगे प्लस रिमाइंडर भी तो लिखते हैं, रिमाइंडर तो यहाँ होगा, और फिर यहाँ पर डिवाइज़र, तो ये तो पूरा ज़ीरो हो जाता है ना, तो इसीलिए जब एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए तब तो सिर्फ कोशेंट ही बचता है। ओके, तो यहाँ पर ये डी एक्स। अब आप देखिए इसे डिवाइड करिए, कितना आएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और 1 का एक्स प्लस सी, ये हो गया। तो यहाँ हमने डिवाइड से किया। अब इसी क्वेश्चन को देखिए, इसी क्वेश्चन को हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, अगर थोड़ा सा वो शायद आपको पसंद आए अलजेब्रा से। देखिए यूजिंग अलजेब्रा x raised to the power 4 sorry x raised to the power 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये dx। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा अलजेब्रा यूज़ करके, एक मिनट सॉरी, इसके अपॉन में क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये x रेज टू दी पावर 4 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। मैंने यहाँ पर क्या किया देखिए, एक्स स्क्वायर को जोड़ा और सब्ट्रैक्ट किया, सिर्फ मैंने ये एक्स्ट्रा किया, ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया। ऐसा क्यों किया अभी मैं बताता हूँ आप इसको, देखते हैं इसको क्यों किया गया है, अभी समझना। देखिए अब ज़रा देखिए यहाँ पर मैं एक्स रेज टू दी पावर 4 को लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ये भी एक्स रेज टू दी पावर 4 ही है। आप ज़रा इसको देखो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये कितने हो गए 2x स्क्वायर, इसको मैंने यहाँ लिख दिया। और ये जो 1 है, इस 1 को देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर, और बाकी बचा क्या माइनस का एक्स स्क्वायर, ये तो बचा ही हुआ है ना। मैंने अरेंज किया, फिर से देखिए एक्स रेज टू दी पावर 4 को तो मैंने ये लिख सकता हूँ, फिर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को जोड़ा ये हुआ, और 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और ये डी एक्स। तो इसको अगर आप देखें यहाँ पर, आप देखिए यहाँ की आइडेंटिटी बन गई है, ये क्या है a का स्क्वायर और ये b का स्क्वायर प्लस 2a कितना है एक्स स्क्वायर, यहाँ b नहीं है, ये 1 है। ठीक है, तो b छुपा हुआ है, मतलब अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो देखिए मैं लिखता हूँ एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी, कुछ फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, अभी भी वही रहेगा 2x स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और ये dx। अब आगे देखिए ये क्या है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ये जो है पूरा a है हमारा और ये b है, और ये 2ab, तो ये हो जाएगा a प्लस बी यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और ये dx। अब इसके बाद अब आके देखें आप फिर से, तो ये देखिए ये पूरा का पूरा ये a है और ये b है, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी नहीं लग रही। इस पूरे को देखो a स्क्वायर और b हमारा x है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ये a माइनस बी और a प्लस बी हम ये लिख सकते हैं, और ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, सॉरी यहाँ इंटीग्रेशन का साइन और ये dx। अब इसको एक स्टेप और देखिए, अब खत्म हो चुका है वैसे तो अब ये क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी ये माइनस एक्स, इसको आगे लिख दो, ये प्लस 1 है ना तो आगे पीछे अरेंज कर सकते हैं इसको। यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर और इस प्लस एक्स को आगे लिख दो और 1 को, कॉम्यूटेटिव लॉ है तो इसमें आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन माइनस एक्स है तो माइनस एक्स, प्लस 1 है तो प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 dx। अब आप देखिए दोनों कैंसिल, ये आया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और ये dx। अब आप इसमें पावर रूल लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये अलजेब्रा शायद ही आपको पसंद है, मैं इसे 2-3 लाइन में कर सकता हूँ, बट वही एक्सप्लेन करने में थोड़ा समझाना पड़ता है, नहीं तो इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। अब इसमें ये एक्स क्यूब अपॉन 3, ये एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स प्लस सी।
इसके बाद देखिए ये वाला जो क्वेश्चन था ना, ऐसा अगर आप लोगों को अलजेब्रिक आइडेंटिटी नहीं पसंद है तो आप ये काम कर सकते हैं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करिए, फिर इससे डिवाइड करना आप, और देखना वो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा जैसे इसमें हुआ था ना, जैसे इसमें डिवाइड हुआ तो जो एग्जैक्टली डिवाइड हुआ जो बच गया तो बस उसको आपको अब पावर रूल लगा के सॉल्व करना है। तो ये एक बार ये आपके लिए होगा, ये आप करना, सेम वही क्वेश्चन है, इसको पहले इनको मल्टीप्लाई कर लेना, फिर अब डिवाइड आना चाहिए। आप डिवाइड कैसे करें वो इंपॉर्टेंट है रहेगा, क्योंकि अगर वही गलत है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, बाकी फिर तो यही ऑप्शन रह जाते हैं। तो ये क्वेश्चन भी हो जाते हैं, ठीक है, तो इनको प्रैक्टिस करना। इसके बाद हम इसमें और भी हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं, देखिए ये वाली, तो पहले आप इन प्रॉब्लम्स को देख लीजिए, फिर इसके बाद आगे की प्रॉब्लम देख लेते हैं। चलिए इसके बाद इस प्रॉब्लम को देखते हैं। ये प्रॉब्लम्स देखिए यहाँ पर आप जितने भी ये देख रहे हैं सारे के सारे एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर, मतलब कुछ ना कुछ इनमें पावर्स में होंगे एक्सप्रेशन, ठीक है। बाइनोमियल ये जितने भी आप देखें ना, ये बाइनोमियल में ही होगा, ट्राइनोमियल में आपको रेयर देखने को मिले, बहुत ही रेयर होगा, लेकिन बाइनोमियल में एक्सप्रेशन अगर ऐसे दिखे तो इसको कैसे करना है। एक तो देखिए आपने क्या देखा था कि इसको हम एक्सपैंड कर सकते हैं, ओके, तो इसको अगर हम एक्सपैंड करेंगे तो क्या होगा, देखिए इसमें a प्लस बी का हम होल स्क्वायर अप्लाई कर सकते हैं। तो a क्या है हमारा x, a का स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab मतलब 2x, 2 इंटू एक्स इंटू 1 2x प्लस b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 और फिर dx, या ऐसे ना ब्रैकेट ना लगाओ, सीधा साइड में ऐसे भी लिख सकते हो dx। अब उसके बाद आप इसमें पावर रूल लगा सकते हैं, ये एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 2x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स का कांस्टेंट है तो ये x हो जाएगा प्लस c, ये कैंसिल हो जाएगा 2 से 2, एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी, ये आया। अब इसी क्वेश्चन को आप एक लाइन में क्विकली कर सकते हैं, देखिए सिर्फ एक ही लाइन में बिना एक्सपेंड किए भी कर सकते हैं, जैसे हम उसमें डिफरेंशिएशन में करते थे ना, पी रूल लगाते थे, इसमें भी ऐसा पी रूल है, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा समझना है क्या है। देखिए मैं आगे पहले इसमें सिर्फ आपको दो बातों का थोड़ा ध्यान रखना है जब ये आप देखें। तो देखिए इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा एज ए पावर एक्सप्रेशन जब इसे देखेंगे तो यहाँ पर ये जो x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे कि आप इसको x प्लस 1 को ऐसे देखो, इस तरीके से इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx, इसको मैं कैपिटल X लिख रहा हूँ, कैपिटल X जो है x प्लस 1। अब इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो इसमें पावर रूल लगेगा, तो वो क्या होगा x 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस सी, तो विच इज़ एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। अब ये कैपिटल X क्या है, कैपिटल X तो हमारा x प्लस 1 है, तो इसे x प्लस 1 का क्यूब अपॉन 3 प्लस सी, लेकिन ये सही नहीं है, गलत है, याद रखना, इसमें एक स्टेप जो गलती हो जाती है, बाकी सब कुछ ठीक है, बस इसमें क्या करना है, ये जो एक्सप्रेशन है इसका भी हमें डिफरेंशिएशन करना होता है, जो यहाँ पर यहाँ पर डिवाइड करते हैं। जैसे x प्लस 1 का यहाँ तो पता नहीं चलेगा, ये ठीक है, क्योंकि x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x का 1 होता है, तो 3 इंटू 1, तो यानी x प्लस 1 का होल क्यूब 3 प्लस सी, ये होगा। अब इसमें आप शिक्षण करेंगे, देखिए ये आंसर अलग है, क्यूब में है, और ये यहाँ पर 3 टर्म है, यहाँ पर यही है कि ये सही है या गलत है दोनों को। तो देखिए आपने थोड़ा बहुत डेफिनेट तो किया होगा शायद साइंस के बच्चों ने, तो कोई बात नहीं, नहीं भी किया तो मैं इसमें थोड़ा सा एक एग्जांपल लेके क्रॉस चेक करा सकता हूँ, या इंडेफिनेट वैसे चल रहा है, डेफिनेट तो हम आगे देखेंगे, तो मैं क्रॉस चेक करवा देता हूँ। देखिए इसमें जब तो हम जो एक्स वैक्स लेके नहीं करेंगे, हम इसको सोचेंगे पूरा एक्स है, तो इसमें एक्स प्लस 1 ये पूरा का पूरा एक्स, इसमें 2 इसमें क्या 2 है, तो इसमें जोड़ देंगे 3 अपॉन 3, और एक्स ये जो x प्लस 1 है इसका भी डिफरेंशिएशन 1 प्लस सी, बस ये हो गया यहाँ तक। अब क्वेश्चन ये है कि ये सही है या गलत है, मैं इसको क्रॉस चेक कराऊंगा। देखो डेफिनेट इंटीग्रल जब आप करोगे ना, डेफिनेट में चाहे आप इससे करो चाहे इससे करो, दोनों से आंसर एक ही आएगा। अगर दोनों से एक ही आंसर आता है इसका मतलब ये सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो मैं क्रॉस चेक कराता हूँ, अगर थोड़ा बहुत डेफिनेट अगर आपने देखा होगा, डेफिनेट में बस एक लिमिट आ जाती है, अगर नहीं भी देखा तो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत हिंट बता रहा हूँ कि ये सही है गलत, ये क्रॉस चेक कराने के लिए। देखिए इसको मैं पहले मैं इसको देखिए x प्लस 1 का स्क्वायर, मान लो एक छोटी सी लिमिट ले लेते हैं 0 से 1, ये लिमिट लेते हैं हम 0 से 1, ठीक है, ये डेफिनेट की पहचान है। तो डेफिनेट में सिर्फ लिमिट आ जाती है, ये वाली लिमिट कौन सी होती है, लोअर लिमिट, और ये वाली लिमिट क्या होती है, अपर लिमिट, ओके। तो देखो डेफिनेट में क्या होता है, मैंने आपको बताया डेफिनेट इंटीग्रेशन करने के लिए आपको
इंडेफिनिट अच्छे से आना चाहिए। तो क्योंकि डेफिनेट जब आप करोगे तो पहले इंडेफिनिट ही यूज़ में लाओगे, इंडेफिनिट में करते कैसे इंटीग्रेशन, तो उसको करना तो वैसे ही है। तो इसमें पहले एक्स स्क्वायर प्लस एक्सपेंड करोगे और फिर डी एक्स और लिमिट 0 से 1, बस यहाँ लिमिट आ जाएगी। अब जब इसे इंटीग्रेट करने के लिए बोला जाए तो इंटीग्रेट करोगे आप इसे, एक्स स्क्वायर का क्या होगा एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 2x स्क्वायर अपॉन 2 1 का x, और यहाँ पर जब हम ब्रैकेट लगाएंगे तो ये लिमिट भी लिखेंगे, लेकिन अब लिमिट यहाँ नहीं होगी, अब लिमिट यहाँ होगी 0 to 1। ठीक है, अब ये इंटीग्रेशन हो चुका है। अब इस लिमिट को कैसे अप्लाई करते हैं वो देखना। ये तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आया एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 1 0। अब लिमिट हम जब लगाते हैं तो ये अपर लिमिट और ये लोअर, तो पहले क्या करते हैं, जहाँ भी x होगा वहाँ पर अपर लिमिट लगा देंगे और फिर जहाँ फिर माइनस। ठीक है, पहले अपर लिमिट अप्लाई करते हैं तो अपर कितना है 1, जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 रख दो। ये 1 का क्यूब कितना होगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1/3, फिर इसमें x की जगह 1 प्लस है तो प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस फिर x है तो 1, ये आ गया। ये मैंने अपर लिमिट डाला, फिर ब्रैकेट में माइनस, फिर लोअर लिमिट 0, जहाँ भी x है वहाँ 0 रख दो, 0 0 0, ये तो सारा ही 0 हो गया। अब इसको सॉल्व करना है 1/3 प्लस 2, अब एलसीएम लीजिए कितना आया 3, 1 प्लस 6 तो कितना आया 7/3। तो देखिए मैं यहाँ लिख लेता हूँ, जब इसको हमने सॉल्व किया था डेफिनेट इंटीग्रल से, ठीक है, वो आगे हम देखेंगे, बस एक ही क्रॉस चेक कराने के लिए कि सही है गलत है। तो ये हमारा 7/3 आ जाता है। अब इसी क्वेश्चन को सेम क्वेश्चन को देखिए दोबारा से हम x प्लस 1 का स्क्वायर डी एक्स 0 से 1, अब हम फिर दोबारा इंटीग्रेशन करते हैं। अब हम पावर रूल जैसे इसमें लगाते हैं, तो ये क्या है x प्लस 1 का क्यूब अपॉन 3 और लिमिट अप्लाई करेंगे 0 से 1। ठीक है, तो अगर करेंगे तो दोबारा से ये 7/3 ही आना चाहिए। तो पहले अपर लिमिट अप्लाई कर देते हैं अपर कितनी है 1, तो जहाँ x होगा 1, 1 प्लस 1 क्यूब अपॉन 3, फिर माइनस लोअर लिमिट लोअर 0, जहाँ x है 0 0 प्लस क्यूब अपॉन 3, ये 2 का क्यूब होता है 8/3 माइनस 0 प्लस 1 होता है 1 का क्यूब 1/3, ये 3 8 माइनस 1 विच इज़ 7/3। ये देखिए, तो दोनों से अगर 7/3 आ रहा है इसका मतलब हमारा ये रूल भी ठीक है। और देखिए इसमें हमारा कितना टाइम बचेगा। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ स्क्वायर तक ठीक है, स्क्वायर तक ठीक है, लेकिन अगर आपका क्यूब आ गया तो अब सोचिए 4 रेज़ टू द पावर, तब भी आप एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन आप इसमें सीधा ये पावर रूल लगाना है। ओके, तो स्क्वायर तक तो ठीक है, लेकिन क्यूब और 4 आ गया तो बहुत कन्फ्यूजन होती है, तो इसको वहाँ पर हम देखेंगे। ओके, तो इसीलिए तो ये क्वेश्चन आपने देखा, तो इसको हम पावर रूल से भी कर सकते हैं और देखिए एक्सपेंड करके भी। तो मैं सिर्फ यहाँ पावर रूल से ही करूँ, ज़रूरी नहीं है आप अगर चाहें तो एक्सपेंड करके भी कर सकते हैं। तो करते हैं स्टार्ट ऐसी प्रॉब्लम को, चलिए। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x प्लस 1 ये 3/3, और यहाँ देखिए इसका भी डिफ्रेंशिएशन होता है, वो तो 1 होगा, तो बस वो तो रहेगा नहीं, वो तो 3 हो जाएगा प्लस 3। ऐसे ही इसको करते हैं। मान लीजिए यहाँ स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर क्यूब है, तब क्या होगा, देखिए x रेज़ टू द पावर -5 और ये 3 + 1 4 अपॉन में 4 प्लस c, और यहाँ पर इसका भी डिफ्रेंशिएशन देख के चलना करना है, यहाँ पर नहीं होता, यहाँ 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ इसे लिख नहीं रहे। फिर ऐसे इसको देखिए, मान लीजिए यहाँ पर 5 है, तो ये x रेज़ टू द पावर a 5 + 1 6 अपॉन 6 प्लस c, इसका डिफ्रेंशिएशन भी 1 ही होगा, x का 1 a का 0, तो 1 यहाँ इंटू करते हैं 6 के साथ, लेकिन कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, 6 ही रहेगा, तो ये हो जाता है। चलिए उसके बाद अगला देख लेते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए 2x + 1 का स्क्वायर है, तो 2x + 1 का होल स्क्वायर है, तो 2 + 1 3/3 और ये प्लस c, लेकिन यहाँ पर देखिए अब 2x + 1 है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2x का कितना आ जाएगा, 2 यहाँ पर इंटू करना पड़ेगा और 1 का 0, तो एक स्टेप और बढ़ जाएगा, यहाँ 6 + c, ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर भी देखो ये परफेक्ट क्यूब है। आप यहाँ पर ये भी नोटिस करते चलिए साथ साथ, जब भी आप इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए यहाँ पर जो परफेक्ट स्क्वायर है, ब्रैकेट के अंदर जो x है ना, उसका एक्सपोनेंट 1 ही होना चाहिए। अगर यहाँ पर अगर आपको कोई बोल दे कि अगर मान लो यहाँ पर 2 स्क्वायर दे दे, कोई और पावर दे दे, तो आप इसे फिर क्या बोलोगे, अब तो हम कर लेंगे, उसमें क्या है, फिर भी अब इसको इस तरीके से मान लो करने के लिए आप सोचोगे कि ऐसे कर सकते हैं, x² - 5 ये हो जाएगा 4/4, और फिर इसका करेंगे तो ये 2x + c, ये गलत है, ऐसे नहीं करना है।
ठीक है। आपको ये पहचानना कैसे, याद रखना, ये ऐसे नहीं हर जगह ये जैसे डिफरेंशिएशन होता है, डिफरेंशिएशन में कोई फंक्शन को कर देते हैं हम, लेकिन इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं है। इंटीग्रेशन में कुछ ही फंक्शंस पे होता है ये जैसे लीनियर होना चाहिए, मतलब अंदर ये लीनियर फंक्शन होना चाहिए। यहाँ पर सिर्फ एक्स की एक्सपोनेंट 1 ही होनी चाहिए, 2 3 या कोई भी फ्रैक्शन होगा उसके लिए काम नहीं करेगा। इसलिए आप जितनी भी देखेंगे सब में लीनियर होगा, उनके साथ कुछ अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो भी चलेगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर स्क्वायर, क्यूब, फ्रैक्शन में ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, तो तभी अप्लाई करना है। ऐसा नहीं कि वहाँ पे लिख जाए तो वहाँ लगाने लग जाओ, ऐसा नहीं है तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए आगे नेक्स्ट अगली प्रॉब्लम देखते हैं। तो इसमें 3x माइनस 2, तो ये 3 का ये 4/4, फिर उसके बाद इसका एक्सप्रेशन का डिफरेंशिएशन करेंगे। 3x माइनस 2 ये 3 प्लस c, 3x माइनस 2 4 और ये अपॉन में 12 प्लस c, ये हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर ax प्लस b, इसमें भी पावर रूल लगाएंगे। देखिए x को देख के चलना है, 4 है तो ये 5, ये अपॉन 5, और ax प्लस b का a प्लस c, तो यहाँ पर इंटू करके a ही लिख दीजिए काफ़ी तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर अगला नेक्स्ट, ये भी यहाँ पर देखिए x का एक्सपोनेंट 1 है तो लीनियर है, तो इसमें पावर रूल लगा सकते हैं। 1 माइनस एक्स, क्यूब है तो यहाँ 3 4/4, और इसका डिफ्रेंशिएशन 1 का 0 माइनस एक्स का -1 प्लस सी। अब ये -1 न्यूमरेटर में जाएगा, -1 माइनस एक्स रेज टू द पावर 4/4 प्लस सी। अगला देखते हैं, ये p माइनस क्यू एक्स, सॉरी p माइनस क्यू एक्स होल रेज टू द 4 है तो ये 5 आ जाएगा, यहाँ पर भी 5 प्लस सी, लेकिन इसका डिफरेंशिएशन भी आपको देखना है। p तो 0 माइनस क्यू एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस क्यू। फिर से इस माइनस को थोड़ा ठीक करना है, माइनस न्यूमरेटर में चला जाएगा, p माइनस क्यू एक्स 5/5 क्यूब प्लस सी। अगला देखिए नेक्स्ट, यहाँ पर अब देखिए कांस्टेंट भी अब आने लगे, तो ये 5/4 को तो इंटू रखना, और ये 1 माइनस 5x, इसमें पावर रूल लगाएंगे, 2 है तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ भी 3, लेकिन इसका डिफरेंशिएशन तो 1 माइनस 5x है तो ये -5 प्लस सी। अब देखिए यहाँ पर रिड्यूस कुछ हो रहा है 5 से 5, ये -1, अब ये माइनस कहाँ न्यूमरेटर में आएगा, तो लिखेंगे -1 माइनस 5x का क्यूब, 4 और 3 ये इंटू होगा तो 4 3 जा 12 प्लस सी। अगले क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट में -2/5 इंटू, फिर इसमें पावर रूल लगा दीजिए तो ये 4/4, और फिर 3x प्लस 1, इसका भी डिफरेंशिएशन, 3x का 3, 1 का 0 प्लस सी। अब उसके बाद कुछ रिड्यूस हो रहा है, देखिए ये -1 और ये 2, तो ये -3x प्लस 1 होल रेज़ टू द पावर 4, 5 2 जा 10, 2 जा 20, अब मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 5 2 जा 10, 3 जा 13 और 20, और ये प्लस सी। आगे नेक्स्ट, तो यहाँ पर m/5 ये तो कांस्टेंट है, इसको ऐसे ही रखना है। यहाँ पर देखो पावर रूल लगा सकते हैं, फ्रैक्शन में है, देखिए यहाँ x है, ये लीनियर है, अगर आपको पहचान हो रही है फंक्शन की, तो mx माइनस n, ये फ्रैक्शन में तो 5 को ऊपर ऐड कर देंगे 9/5, और इसका रेसिप्रोकल इंटू करेंगे 5/9 प्लस सी। और हाँ, इतना होने के बाद देखो अब मैं कर रहा था गलत, अब डिफरेंशिएशन भी करते हैं, याद रखना यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन mx माइनस n का m, तो ये रेसी, देखो यहाँ तक तो फ्रैक्शन था, ठीक है, तो फ्रैक्शन को हमने किया, और यहाँ रेसिप्रोकल भी इसका इंटू करना पड़ता है ना, फिर उसके बाद ये भूल जाते हैं इसका डिफरेंशिएशन भी करना होता है जो डिवाइड करते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए अब m से m कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, तो ये हमें मिलता है mx माइनस n 9/5 अपॉन में 9 प्लस सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें a माइनस बी होल रेज टू दी पावर 3, और सॉरी इसको इंटीग्रेट करेंगे तो फ्रैक्शन में, तो 2 को ऊपर 3 में ऐड कर देंगे, 5 आ जाएगा 5/2, फिर इसमें 2/5। देखिए ये तो अभी पावर रूल लगाए, लेकिन फिर अब सॉरी a माइनस बी एक्स होगा, फिर उसके बाद ये जो एक्सप्रेशन है, ठीक है, ब्रैकेट में इसका भी इसका डिफरेंशिएशन करेंगे और डिवाइड में a माइनस बी एक्स का माइनस बी प्लस सी। अब माइनस बी इधर आ जाएगा, a माइनस बी एक्स 5/2, और आप यहाँ पर देखिए 2 तो इधर आगे लिख दीजिए, और ये कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा, 5 इंटू बी 5b प्लस सी, ये हो गया। आगे देखिए नेक्स्ट, फिर से यहाँ पर आ गया फ्रैक्शन में, तो इसको करेंगे तो x प्लस 2, ये 3 ऊपर ऐड हो जाएगा 8/5, देखो 8/3, सॉरी
8/3। अब इसका रेसिप्रोकल इंटू करेंगे 3/8 और यहाँ डिफ्रेंशिएशन करेंगे किसका, इसका, तो ये 1 आएगा प्लस सी, क्योंकि x का 1 होता है। अब ये 3x+2 8/3 प्लस सी, और तो कुछ है नहीं, यस 3/8 होगा यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, 4x - 1 3/4, सॉरी 3/4 नहीं, 4 को ऊपर 3 में ऐड करेंगे तो 7/4। अब इसका रेसिप्रोकल 4/7 अपॉन में फिर 4x - 1 का 4 प्लस सी। आप यहाँ देख सकते हैं 4 से 4 ये कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली हमारे पास बचता है 4x - 1 होल रेज़ टू दी पावर 7/4 अपॉन 7 प्लस सी। यहाँ पर अगला क्वेश्चन -5/6 इंटू 3 - 2x होल रेज़ टू, नेगेटिव है, देखिए 3 को ऊपर ऐड करेंगे इसमें, तो ये माइनस है तो ये आएगा -2/3। अब इसका रेसिप्रोकल ये -2/3, फिर उसके बाद इसका इसका डिफ्रेंशिएशन किसका, इस एक्सप्रेशन का, 3 का 0 और ये -2। तो यहाँ पर देखिए कितना कॉम्प्लिकेशन हो रहा है, 2 से -2 तो कैंसिल हो जाएगा, और तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है और माइनस ही बच रहा है। और देखिए ये नेगेटिव है, मैं एक बार में ही लिखूँगा आंसर, न्यूमरेटर में तो -5 है अपॉन में 3, देखिए 6 और 3 इनको इंटू कर दो, 6 3 18, ये नेगेटिव एक्सपोनेंट है, इसको पॉजिटिव बनाएंगे तो 3 - 2x होल रेज़ टू 2/3 प्लस सी। तो ये एक लाइन में करने की कोशिश करना, नहीं तो स्टेप लिखते रहोगे इसमें, और क्या, इसीलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा देखिए, अब ये अगर 1 अपॉन में x+1 का स्क्वायर आ जाए, ठीक है, तो इसको हम पहले ठीक करेंगे, ये लिखेंगे x+1 होल रेज़ टू दी पावर -2। फिर से इसमें पावर रूल लग जाएगा, अब इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर रूल इसमें, देखिए अब इसको तो एक्सपेंड नहीं कर पाओगे ना आप, वैसे बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज़ करके एक्सपेंड कर सकते हैं, नेगेटिव के लिए भी होता है हमारे पास, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बिना एक्सपेंड किए भी कर सकते हैं। तो ये होगा -2 + 1 -1, और यहाँ भी -1 प्लस सी, और बी केयरफुल, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे 1 आएगा, लेकिन लिख दो, लेकिन कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं। फिर फाइनल आंसर ये वाला माइनस न्यूमरेटर में जाएगा, पर न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं है क्योंकि नेगेटिव है, इसको ठीक करते हैं, ये x+1 प्लस सी। ऐसे ही इसको करते हैं, देखिए इंटीग्रेट पहले से ठीक करेंगे, इसे न्यूमरेटर में ले जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए अब x+4 इंटीग्रेट करेंगे पावर रूल, यहाँ +1 -3, यहाँ भी -3, फिर इनटू इसका डिफरेंशिएशन 1 प्लस सी, तो ये कितना हो जाएगा माइनस, यहाँ तो न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं, ये माइनस न्यूमरेटर में ले जाइए, और यहाँ 3 आ रहा है, और ये x+4 और इसमें -3 है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस सी। ओके, तो अगला क्वेश्चन, इसमें x - a होल रेज़ टू द पावर -2 dx। देखिए पहले इसको न्यूमरेटर में ले जाइए, फिर उसके बाद अब पावर रूल लगाइए, -2 इसमें एक जोड़ देंगे +1, तो ये -1, यहाँ भी -1 प्लस सी, लेकिन याद रखना इसको नहीं भूलना है, इसके एक्सप्रेशन का भी डिफ्रेंशिएशन 1, चाहे 1 हो, लेकिन लिखने की आदत डालिए क्योंकि फिर भूल जाओगे बाद में। अब देखिए ये माइनस ऊपर आ जाएगा, और इसको आप कैसे लिखोगे, x - a प्लस सी, ठीक है, यहाँ पर तो एक ही एक्सपोनेंट है तो इसलिए। आगे देखिए नेक्स्ट, इसको हम लिख सकते हैं 2x + 3 होल रेज़ टू दी पावर -3 dx। अब इसमें फिर से पावर रूल, 2x + 1 यहाँ पर आ जाएगा -2, और यहाँ पर भी -2 इंटू इसका डिफरेंशिएट 2x + 1 का डिफरेंशिएट, 2x का 2 1 का 0 और ये प्लस सी। अब इसको ठीक करना है थोड़ा, देखिए ऊपर कोई नंबर नहीं है तो 1 बचेगा, तो ये माइनस ऊपर जाके एडजस्ट होगा, तो -1 अपॉन में 2 2 जो ये 4, अब ये नेगेटिव है, इसको आपको पता है पॉजिटिव लिखना है, तो ये प्लस सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए तो 1 - 5x होल रेज़ टू दी पावर -6 dx। तो पहले पावर रूल लगा देंगे, 1 - 5x -6 और अपॉन में सॉरी -6 नहीं होगा, एक कम कर देंगे ना, 1 प्लस करते तो -5 और ये -5, फिर इनटू में इसका डिफरेंशिएशन 1 का 0 और ये कितना -5 प्लस सी। अब इसको ठीक करते, देखिए ये तो पॉजिटिव हो गया, माइनस ऊपर जाएगा नहीं, कुछ है ही नहीं न्यूमरेटर में जाने के लिए, सिर्फ इसको पॉजिटिव बनाएंगे, न्यूमरेटर में 1 बन जाएगा, अपॉन में 5 5 जो 25, और ये 1 - 5x होल रेज़ टू द पावर 5 प्लस सी। अगला देखिए नेक्स्ट, इसमें पहले इसको न्यूमरेटर में ले जाते हैं, माइनस हो जाएगा, अब पावर रूल इसमें लगा दीजिए, 3x + 1 होल रेज़, यहाँ पर 2 को इसमें -3 में ऐड करेंगे, -1/2
और यहाँ पर भी, यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल, देखिए फ्रैक्शन है तो -2, 1/2 यहाँ पर इंटू कर दीजिए, ठीक है। अपॉन में अब क्या करेंगे, अपॉन में अब इसका डिफ्रेंशिएशन भी करेंगे, ठीक है। पहले तो हमने पावर रूल लगाया फ्रैक्शन में, अब इसका डिफ्रेंशिएशन ये 3, अब लास्ट में यहाँ +c, अब इसे ठीक करते हैं। देखिए न्यूमरेटर में है -2, अपॉन में 3a रहेगा डिनोमिनेटर में। अब इसको नेगेटिव को ठीक कर लो, 3x + 1 1/2 +c। तो ये हो गए क्वेश्चन। तो इसके बाद और भी कुछ क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर कांस्टेंट अगर आ जाए तो ये 5/3 x + 2 इसमें -2 dx। तो 5/3 तो ऐसे ही रहेगा, ये x + 2, एक जोड़ देंगे -1 अपॉन में -1, और इसकी ना आप हैबिट लगाइए, करिए, नहीं तो भूल जाते हैं। देखो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 1, क्योंकि आगे बहुत सारी टाइप हैं तो ये स्लिप हो जाता है माइंड से कि ये क्या था। तो बाकी देखिए अब -1 को आप ऊपर एडजस्ट करेंगे -5, और तो कुछ नहीं, ये तो नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3, और ये x + 2 +c। ऐसे ही इसको देखते हैं, यहाँ 4 नहीं, लेट्स से यहाँ पर 9 ले लेते हैं, ओके। वन तो कैंसिल हो जाएगा, ऐसे क्वेश्चन देंगे नहीं सर, प्रैक्टिस के लिए बन। तो -2/9 इंटू 3 - x, इसको पहले ठीक करते हैं, न्यूमरेटर में ले जाते हैं। तो -2/9 इंटू 3 - x, ये कितना होगा, एक जोड़ेंगे तो -2, यहाँ पर भी -2, और इसका डिफरेंशिएशन 3 का 0 -x का -1 +c। अब यहाँ पर आप देखिए ये 2 से ये 2 तो कैंसिल, -2 से -2 कैंसिल, फिर भी एक माइनस बच रहा है तो ये न्यूमरेटर में जाएगा, और यहाँ तो न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं बचेगा, ये नेगेटिव है तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 9 3 - x का स्क्वायर +c। फिर उसके बाद ये अगला देखिए -7/5, सॉरी इंटीग्रेशन में इनटू में इसको न्यूमरेटर में ले जाते हैं, -4 dx, फिर -7/5, इसे ब्रैकेट में रखिए माइनस को, इंटू 1 - 3x, तो ये कितना, एक जोड़ेंगे -3, और यहाँ पर भी -3 इंटू, अब इसका डिफरेंशियल 1 का 0 -3x का -3 +c। तो ये भी आपको देख के चलना है कि डिफरेंशिएशन ये बच्चे ये मिस कर जाते हैं, ठीक है। अब देखिए हम माइनस कितने 1 2 3 माइनस है तो माइनस ही होगा, और न्यूमरेटर में 7 है माइनस का 5, अब इसको इंटू करो, 5 3 जा 15 3 जा 45, और इसको पॉजिटिव बना लो, 1 - 3x होल रेज़ टू द पावर 3 +c। तो ये क्वेश्चंस थे। तो ऐसे क्वेश्चन देखिए यहाँ पर भी पावर रूल लगता है। आप देखिए आपने जितनी भी प्रैक्टिस की यहाँ पर लॉग भी होता है, आपने देखा होगा कहाँ, ये देखिए डिनोमिनेटर में अगर 1/x + 1 होता है तब तो ये हो जाएगा log x + 1, ये हमने लास्ट क्लास में देखा था शायद। लेकिन अगर स्क्वायर आ जाए तब हम इसमें पावर रूल लगाएंगे, ओके। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जैसे 1/, देखो अगर यहाँ पर dx 2x + 1 आ जाए तो यहाँ कोई पावर नहीं है, तो यहाँ x के पास सिर्फ 1x1, तब इस केस में हम लिखते हैं log 2x + 1, और फिर इसका डिफरेंशिएशन भी, तो ये 2 + c। लेकिन अगर स्क्वायर क्यूब आ जाए तब नहीं लॉग यूज़ कर सकते, तब पावर रूल ही यूज़ करेंगे, ओके। तो ये भी आपको देखना है, तो वो लॉग वाला नहीं भूलना है। तो ये देखिए कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैंने यहाँ पर रखे हैं, इसमें सब में मैंने पावर ही रख दिए। तो कुछ लॉग वाले भी मुझे इसमें इंट्रोड्यूस करने चाहिए थे, जो सो दैट आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो कोई बात नहीं, आप इनको प्रैक्टिस करिए, बाकी लॉग वाला मत भूलना। जैसे कि इसमें कुछ क्वेश्चंस में अगर लिख दूँ ऐसे अपडेट कर देता, लेकिन कोई बात नहीं, आप पावर वाले अभी की प्रैक्टिस कर लीजिए इसमें। बाकी इसमें लॉग वाले भी देने चाहिए थे, जैसे कि कन्फ्यूजन होती है कि लॉग वाला कब यूज़ होगा, क्योंकि लास्ट क्लास में आपने देखा था ना लॉग के फंक्शंस, कुछ क्वेश्चंस आपने देखे थे, तो आपको पहचान होनी चाहिए। जैसे इसमें 9 क्वेश्चन 10th मैं करिए दे दूँ 4/3 mx - n का क्यूब dx, फिर 11 अगर मैं ये दे दूँ dx अपॉन में 4x + 5, ठीक है, ये दे दिया सपोज। तो आपको पहचानना है, यहाँ पर देखो सिर्फ x के पास एक ही एक्सपोनेंट है तो यहाँ लॉग लगेगा, वो आपको पता ही चल गया। तो कोई नहीं, ऐसे देना नहीं चाहिए था, मुझे इसमें ऐड करने चाहिए थे, लेकिन फिर भी आपको ये याद रहने चाहिए, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को, ये प्रैक्टिस के लिए प्रॉब्लम्स हैं, इनको प्रैक्टिस करिए। तो बुक की भी क्वेश्चन होंगी, बुक की प्रॉब्लम वो तो थोड़ी और ही अलग होंगी, वो भी हम देखेंगे। तो जब तक आप इनको प्रैक्टिस करिए, इसके बाद चलिए और क्वेश्चन को देख लेते हैं जो बुक की प्रॉब्लम होगी। देखिए इस प्रॉब्लम को देखते हैं, और ये प्रॉब्लम भी अच्छा प्रॉब्लम है। ये कुछ प्रॉब्लम ये कुछ प्रॉब्लम्स बुक के हैं।
तो देखिए इसमें हमें ये पूरा इसका इवैल्यूएशन करना है। तो पहले देखते हैं जहाँ तक ठीक होगा, पहले देखिए न्यूमरेटर में लेके आएंगे जितने भी एक्सप्रेशन हैं इनको देखिए। तो सोल्यूशन सबसे पहले लेट I इज इक्वल टू 2x माइनस 3 होल रेज टू दी पावर 5 प्लस इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, ये 7x माइनस 5, ये 3 है तो ये न्यूमरेटर में आ जाएगा। ये देखिए 5x का स्क्वायर रूट है, तो यहाँ पर ये जो स्क्वायर रूट पूरे देखिए ये जो स्क्वायर रूट है इसको हम 1/2 लिख सकते हैं, लेकिन ये डिनोमिनेटर में इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। 5x माइनस 4 होल रेज टू दी पावर माइनस 1/2, और ये देखिए 2 माइनस 3x है, इसको मत ले जाना कहीं आप इसको ऊपर ले जाएं -1, ये गलत है। ओके तो ये गलत हो जाएगा। ये फिर अगर पावर रूल लगाएंगे तो इसमें ये नॉट डिफाइंड इन्फिनिटी बन जाएगा। आप देखिए पहचानिए लॉग के लिए यहाँ पर x1 है, कुछ भी पावर नहीं है तो यहाँ पर लॉग लगेगा। ओके देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। तो इसको ऐसे ही रखना है एज इट इज़ 1/2 माइनस 3x, फिर प्लस ये 3x प्लस 2 है इसका होल रेज टू दी पावर 1/2, और यहाँ देखिए पूरे पे ब्रैकेट यहाँ लगा रखा है ना dx, यानी कि dx सबसे इंटू है। अब इसमें आप पावर रूल लगाइए, देखिए जहाँ जहाँ पावर रूल लगता है, अगर आपने ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए हैं तो देखिए अब ये कर सकते हैं, नहीं तो अगर डायरेक्ट दे दिया जाए तो आप नहीं कर पाओगे। और इसमें फ्रैक्शन भी कितना है, तो देखो पहले इसमें पावर रूल 2x माइनस 3, तो 5 का ये 6/6, और फिर इसका डिफरेंशिएशन 2 आ जाएगा और 3 का 0, फिर प्लस अब इधर देखिए 7x माइनस 5 माइनस 3, तो इसमें +1 तो ये -2 अपॉन में -2 इंटू इसका डिफ्रेंशिएशन 7x का 7 माइनस 5 का 0, फिर प्लस अब इधर आगे बढ़ते हैं 5x माइनस 4 सॉरी, अब इसमें देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, -1/2 को इंटीग्रेट करेंगे तो 2 जो है फ्रैक्शन है तो ऊपर ऐड कर देंगे -1 में, तो कितना आएगा 1/2, फिर इसका रेसिप्रोकल इंटू करते हैं 2/1, तो ये होने का डिफ्रेंशिएट भी करेंगे 5x माइनस 4 का 5, फिर प्लस इसको देखिए इसमें तो ये आ जाएगा लॉग 2 माइनस 3x, क्योंकि यहाँ पर x1 है, कुछ भी ना इसमें रूट है 1 है, ठीक है ना, स्क्वायर है क्यूब है, कुछ भी नहीं है, तो इसीलिए इसे लॉग लिखेंगे, हम डिस्कस कर चुके हैं। और यहाँ पर हम डिफ्रेंशिएट भी करेंगे इसको, ठीक है, जो भी लॉग में आर्ग्यूमेंट आएगा 2 का 0 माइनस 3x का -3, फिर प्लस ये 3x प्लस 2, यहाँ पर 1/2 को उसमें ऐड करेंगे तो कितना 3/2, ये 3/2 आ जाएगा, और फिर उसके बाद इसका रेसिप्रोकल 2/3, और यहाँ पर इसको डिफ्रेंशिएट करके लिख देना 3x प्लस 2 का 3, और ये प्लस c। अभी बस एक स्टेप और अरेंज करके आपको लिख देना, तो ये देखिए 12 है तो ऐसे लिखिए 1/12 2x माइनस 3, ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो 2x माइनस 3 6/12, फिर ये देखिए माइनस ऊपर आ जाएगा और ये नेगेटिव है तो ये 1, और ये 7 2 जा 14, और ये 7x माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर भी, यहाँ तो कुछ नेगेटिव नहीं, 2 आगे आ जाएगा, और ये 5 ये 5x माइनस 4, और यहाँ पर आप देखिए 1/2 है तो उसको आप स्क्वायर रूट में लिखें तो वो बेटर रहेगा, बाकी आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं। अब ये प्लस माइनस माइनस, और ये लॉग 3 तो डिनोमिनेटर में ही रहेगा, न्यूमरेटर में नहीं आएगा, बस ये साइन चेंज हो जाएगा, लॉग 2 माइनस 3x, और ये अपॉन में 3, ठीक है, और इसके बाद देखिए ये यहाँ पर 2 यही रहेगा, और ये 3x प्लस 2 3/2, और यहाँ पर 3 3 जा 9 प्लस c। तो देखिए एक ही क्वेश्चन में काफ़ी मतलब कवर हो गए, तो ये अच्छा क्वेश्चन था। अभी हमने जो लास्ट प्रॉब्लम देखी वहाँ पर कहीं भी प्लस और माइनस ऐसा कुछ एडिशन नहीं हो रहा था। ओके तो ये हो जाता है। इसके बाद देखिए अगले 2 क्वेश्चन है, इनको भी देख लेते हैं। इसमें पहला सेकंड, इसमें देखिए e रेज टू दी पावर 2x माइनस 3 dx, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो इसको तो ये ऐसे ही पहले तो ये रहेगा, फिर इसमें इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं तो इंटू नहीं करते, इंटीग्रेशन में डिवाइड करते हैं, 2 प्लस c हो गए, और एक्सपोनेंशियल में e है तो यहाँ लॉग देखिए ये भी लिखते हैं लॉग e, तो ये तो 1 हो जाता है तो इसे नहीं लिखते, लेकिन अगर कोई दूसरा होगा बेस तो उसमें आएगा, जैसे ये सेकंड देखिए। तो स्टार्ट करने से देखिए या तो आप लेट करके आई करके लिखिए या डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन से भी स्टार्ट कर सकते हैं। a रेज टू दी पावर 3x प्लस 2 dx,
तो ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो पहले इसको एज इट इज़ लिखेंगे जब इंटीग्रेट करेंगे, फिर इसका डिफरेंशिएशन जो भी एक्सपोनेंट है 3x का 3, 2 का 0 और प्लस c। ये गलत है, यहाँ पर एक चीज़ मिस कर देते हैं बच्चे, तो यहाँ log भी आएगा, log ऑफ a टू द बेस e। इसमें क्यों नहीं आया, क्योंकि इसमें 1 हो जाता है, log e टू द बेस e इज़ 1, लेकिन ये 1 नहीं होता है, तो यही हमारा इसमें फाइनल आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन हो जाते हैं, देखिए तो इसको प्रैक्टिस करिए, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था। तो ये डायरेक्ट में करवाता आपको तो बहुत कन्फ्यूजन सा लगता है, तो इसलिए इतने सारे क्वेश्चन अभी आगे भी आएंगे, ऐसा नहीं ये यहीं का है, जब आगे हम स्पेशल इंटीग्रल्स देखेंगे तो वहाँ भी ये देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये हो जाते हैं, तो चलिए इसके बाद इसे प्रैक्टिस करिए, इसके बाद और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अब ये वाले क्वेश्चन हैं, इनमें देखिए अब जैसे इनको इंटीग्रेट करोगे तो इनको डायरेक्ट नहीं कर सकते, कहीं आप इसमें स्क्वायर रूट में अलग से इसको अलग से ऐसे करने लगो। इसको हम पहले ना यहाँ पर स्क्वायर रूट को हटाएंगे, दैट इज़ रैशनलाइजेशन करके उसका प्रोसेस यूज़ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, देखिए 1 अपॉन में 3x + 4 माइनस 3x + 1 dx। तो यही फिर पहले क्वेश्चन को लिख लेना, फिर उसके बाद स्टार्ट करना रैशनलाइजेशन 3x + 4 माइनस 3x + 1। तो रैशनलाइज करोगे तो देखो 3x + 4 डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, तो प्लस 3x + 1। सेम हेयर यहाँ भी यही रहेगा, क्योंकि इनटू करेंगे इससे कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं है, आपको पता है ये दोनों कैंसिल होके 1 ही आ जाएंगे। ऐसे ब्रैकेट में इस तरीके से रखें और यहाँ पर dx। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, देखिए न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा 3x + 4 प्लस 3x + 1, क्योंकि ये 1 × 1 से इसको इंटू करेंगे यही आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये a माइनस b और ये a + b, तो ये क्या हो गया, ये हो गया a² - b², लेकिन ये स्क्वायर में है तो स्क्वायर रूट में तो 3x + 4 का स्क्वायर रूट का स्क्वायर और ये 3x + 1 माइनस, तो a² - b² इस तरीके से लिखेंगे। तो डायरेक्ट ही लिखना, स्क्वायर हटा देना, सीधा स्क्वायर रूट, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3x + 4। अब यहाँ पर देखिए इस तरीके से लिखना होगा माइनस फिर 3x + 1, तो ये ब्रैकेट भी हटाई दो, डायरेक्ट ही सॉल्व करेंगे ना। देखिए 3x + 4 तो आएगा ही, ठीक है। अगर आप दिखाना चाहते हैं, मैं प्रॉपरली अगर दिखाना चाहते तो इस तरीके से a² माइनस 3x + 1 b² dx। फिर आगे बढ़ते हैं एक स्टेप और, 3x + 4 प्लस 3x + 1 अपॉन में, तो देखिए ये तो हो जाएगा 3x + 4। अब ये बाइनोमियल है तो यहाँ तो ठीक है, यहाँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो यहाँ साइन चेंज हो जाएगा 3x और ये -1 और ये dx। तो देखिए 3x से 3x कैंसिल, तो 4 - 1 3x + 4 और प्लस 3x + 1 अपॉन में 4 - 1 इज़ 3 dx। तो इतना करने की वैसे ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट देखिए दिखाने, सीधा यहाँ पर इस स्टेप को लिखिए और फिर उसमें जो देखो डिनोमिनेटर बचता है ये भी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। इसको चलो कोई नहीं, मैं दिखा रहा हूँ पूरा स्टेप करके आपको समझाने के लिए कि एक एक स्टेप देखो आपको समझ में आएगा, नहीं तो मैं स्किप करूँगा तो कुछ समझ में आएगा नहीं, इसीलिए। अब ये जो देखिए ये डिनोमिनेटर में इसको 1/3 ऐसे बाहर रख लीजिए। अब आप देखिए ये जो स्क्वायर रूट में हम इसको 1/2 लिख सकते हैं और इसको भी 1/2 लिख सकते हैं। अब आप बताइए क्या इसको हम डिफ्रेंशिएट और सॉरी इंटीग्रेट नहीं कर सकते, पावर रूल लगाएंगे इसमें। तो देखिए 1/3 है, लेकिन यहाँ ब्रैकेट में पूरा दोनों से इंटू हो रहा है, तो ये 3x + 4 1/2 इसमें 2 ऐड कर देंगे तो 3/2 और इसका रेसिप्रोकल 2/3 और फिर उसके बाद इसका डिफ्रेंशिएशन भी 3 प्लस, अब इधर आ जाइए 3x + 1, इसमें 2 को 1 में ऐड करेंगे 3/2, फिर इस 3/2 का रेसिप्रोकल 2/3, फिर अपॉन में इसका डिफ्रेंशिएशन 3 और ब्रैकेट क्लोज प्लस, ये ब्रैकेट इसलिए क्योंकि ये 1/3 इंटू हो रहा है। अब आप देखिए यहाँ पर क्या क्या हो रहा है आगे, तो इसको आप ना इंटू कर दीजिए, या नहीं भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये 2 आगे आ जाएगा, 3x + 4 3/2 और इस 2 के साथ इधर रखिए 9, 3 3 जा ये 9 प्लस यहाँ पर 2 आगे आ जाएगा, फिर से 3 3 जा 9, तो ये 3x + 1 और होल रेज़ टू दी पावर 3/2 प्लस c। अब चाहे तो आप इसे एक स्टेप और कर सकते हैं कि देखो 2/9 दोनों में आ रहा है, इसे कॉमन ले लो, ठीक है, या इसको इंटू कर दो यहाँ पर 1/3 से, तो ऐसे इसे इंटू भी कर सकते हो, बुक में ऐसे भी क्वेश्चन दोनों तरीके से हो सकता है। तो 1 से देखो 2/27
3x प्लस 4 होल रेस टू दी पावर 3/2। 1/3 से इंटू करेंगे तो 2/27 यहाँ भी 3x प्लस 1 7/2 प्लस 3। तो बुक में ऐसे भी आंसर हो सकता है और या इसका कॉमन ले लें, दोनों ठीक है, दोनों में से कोई गलत नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, देखिए रैशनलाइजेशन वाले एनसीईआरटी की बुक में भी होंगे, इन्हें कर लेना प्रैक्टिस। तो ऐसे ही अगला क्वेश्चन भी कर लेते हैं, देखिए ये हो जाता है। तो अब यहाँ पर हम कुछ स्टेप को स्किप करेंगे, देखिए। तो पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं, 1 माइनस 2x प्लस 3 माइनस 2x और ये dx, ये 1 आप रैशनलाइज करके तो आपको दिखाना पड़ेगा। तो ये 1 माइनस 2x और यहाँ पर माइनस 3 माइनस 2x, ये ब्रैकेट में अपॉन में 1 माइनस 2x माइनस 3 माइनस 2x ब्रैकेट और ये dx। अब देखिए न्यूमरेटर में तो यही आएगा 1 माइनस 2x माइनस 3 माइनस 2x अपॉन में अभी a प्लस बी a माइनस बी, अब हमें पता है कि अब क्या करना है, देखिए इसका a का स्क्वायर, तो ये 1 माइनस 2x डायरेक्ट लिखिए, फिर माइनस आएगा तो यहाँ पर ये देखिए 3 स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, लेकिन बाइनोमियल है तो याद है यहाँ माइनस आएगा तो साइन चेंज करेंगे, 3 प्लस है तो माइनस, माइनस 2x है तो प्लस, ठीक है। ये स्टेप आपको जो मैंने यहाँ पर देखो पूरा करके दिखाया, फिर स्क्वायर रूट हटाया और फिर माइनस, तो ये काम आपको नहीं करना, डायरेक्ट ये करना, ठीक है। फिर ये 2 से 2 कैंसिल dx। अब देखिए अगला स्टेप, यहाँ पर जो बचा था वो दिखाया मैंने डिनोमिनेटर में, तो वो नहीं दिखाना, देखो कितना बच रहा है 1 माइनस 3 माइनस 2 बच रहा है, तो उसको ऐसे लिखिए, देखिए माइनस तो न्यूमिनेटर में ले जाइए और ये 1/2 और इसे बाहर ऐसे 1 माइनस 2x और ये अब स्क्वायर रूट हटा दीजिए 1/2 ऐसे लिख दीजिए, क्योंकि अब हम इसमें पावर रूल लगाएंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर देखिए इसमें ये पूरा एक्सप्लेन किया था, अब इसमें कुछ स्टेप आप स्किप कर सकते हैं, आप पावर रूल लगा दीजिए। तो ये -1/2 ब्रैकेट क्लोज, ये ब्रैकेट दोनों के लिए होगा तो इसमें इंटीग्रेट करते हैं, इसमें पावर रूल लगाएंगे, देखो तो इसमें 2 इसमें ऐड कर देंगे तो ये 3/2 और इसका रेसिप्रोकल 2/3 अपॉन में इसका डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस 2x का डिफ्रेंशिएशन, 1 का 0 माइनस 2x का 2 प्लस और ये माइनस है 3 माइनस 2x, फिर 2 को 1 में ऐड करेंगे तो कितना 3/2 और फिर इसका रेसिप्रोकल 2/3 अपॉन में -2 और यहाँ ब्रैकेट क्लोज प्लस c, और फिर से माइनस एक स्टेप और देखिए यहाँ पर माइनस आ रहा है तो ये माइनस और 2 आ गया और 2 से ये कैंसिल हो गया, ठीक है, 1 माइनस और ये 1 माइनस 2x 3/2, यहाँ पर आया 3 माइनस माइनस ये प्लस, ये 2 और 2 कैंसिल 1 तो ये 3 माइनस 2x होल रेस टू दी पावर 3/2 अपॉन 3 प्लस c। अब चाहे तो आप यहाँ पर इंटू कर दीजिए, वैसे इंटू करके ही लिखा होगा बुक में अगर आंसर होगा लेकिन कोई बात नहीं, -2 से इसे इंटू करेंगे, देखो माइनस माइनस प्लस, तो ये 1 माइनस 2x इस तरीके से लिखा होगा, देखो 2 3 जा 6, ये दोनों तो इंटू जाएंगे और ये 1 माइनस 2x होल रेस टू दी पावर 3/2 प्लस माइनस माइनस ये भी 1/6 3 माइनस 2x होल रेस टू दी पावर 3/2 प्लस c। तो ये क्वेश्चन हो जाते हैं। तो ये होने के बाद देखिए अब ये वाले क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने सेम, ठीक है। ये एग्ज़ाम में देखिए बोर्ड में भी आया, बहुत पुराना क्वेश्चन, लेकिन ऐसा नहीं पुराना क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आपके टेस्ट में भी देखने को मिल सकता है। तो आप देख रहे हैं इसे डायरेक्ट नहीं इंटीग्रेट कर सकते, जैसे डिफरेंशिएशन में आप डायरेक्ट करते थे वैसा यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। ये बच्चे क्या करते हैं डायरेक्ट ही इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करने लगते हैं, जैसे डिफरेंशिएशन होता है वैसे ही इंटीग्रेशन, ऐसा नहीं है। तो इसको आप रैशनलाइजेशन से करेंगे, आपकी प्रैक्टिस के लिए होगा। ये वाला क्वेश्चन देखो ईजी सा है और ये हम कर चुके हैं 2 क्वेश्चन, ठीक है, इनको आप प्रैक्टिस करिए। और इसके बाद देखिए और भी क्वेश्चन है ये भी पावर रूल बेस्ड हैं, इनको भी आप कर लोगे, अभी ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं सारे। और ये वाला प्रॉब्लम रैशनलाइजेशन का हो जाता है, ठीक है। तो ये वाला एक प्रॉब्लम और रह जाता है, इसको देख लेते हैं, अगर आप चाहे तो वीडियो रोक के कर सकते हैं, लेकिन एकदम नया सा ही है, देख लेते हैं इसे भी। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले इसको ना एक्सपेंड कर देते हैं। ये a है हमारा तो a होगा ex का स्क्वायर प्लस सॉरी 2ab, 2 a क्या ex, ये 1/ex प्लस 1/ex का होल स्क्वायर और पूरे का dx। अब देखिए ये e रेस टू दी पावर x का होल स्क्वायर, तो ये दोनों एक्सपोनेंट ही तो है, तो ये आपस में इंटू हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा e रेस टू दी पावर 2x, ये दोनों तो कैंसिल हो गए, 2 × 1 2, 1 का स्क्वायर 1 और ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर ex होल रेस टू का स्क्वायर, तो ये e रेस टू दी पावर 2x हो जाएगा
ओके, तो ये हो जाएगा e रेज़ टू दी पावर 2x और ये कैंसिल होके +2, ये 1/e रेज़ टू दी पावर 2x dx। एक स्टेप और करना है, थोड़ा सा इसे ठीक करना, e रेज़ टू दी पावर 2x ठीक है, इसको आप इधर लिखिए, इसको पीछे लिखिए कांस्टेंट वाले को। लेकिन एक काम और करना है, ये इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसे ऐसे लिखना e रेज़ टू दी पावर -2x, क्योंकि जो पावर जो भी हमारे रूल्स होते हैं वो न्यूमरेटर पे होते हैं, इसको थोड़ा न्यूमरेटर पे लेके आएंगे। तो ये हो जाएगा e रेज़ टू दी पावर -2x + 2 और dx। फिर अब आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, e रेज़ टू दी पावर 2x का 2 ही होगा, ये अपॉन 2, और इसका भी -2x ही रहेगा। अपॉन में 2 कैसे आ रहा है, इसको डिफ्रेंशिएट 2x का, ऐसे ही -2x का डिफ्रेंशिएशन -2 और 2 का 2x + c। इसको आप थोड़ा ठीक करके लिख सकते हैं, ऐसे भी देखो बुक में ऐसे होगा 1/2 e रेज़ टू दी पावर 2x + माइनस 1/2 e रेज़ टू दी पावर -2x + 2x + c। ये हमारा फाइनल आंसर। थोड़े बहुत वेरिएशन आपको आंसर में दिख सकते हैं आगे पीछे, ऐसा नहीं कि श्योर कि यही हो, वो थोड़ा सा अलजेब्रा से रेंज करते हैं टर्म्स को, लेकिन कोई नहीं, आपको इंटीग्रेट करना आना चाहिए, इतना तो करना आना ही चाहिए, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आपने देखी, ये सेकंड वीडियो भी पावर रूल पे ही थी। अब आपने देखा यहाँ पर थोड़ा उससे और ज़्यादा ही मतलब थोड़ा अलग ही लेवल की प्रॉब्लम दिखी आपको। अब इसके बाद हम तीसरी वीडियो में भी पावर रूल को पे ही काम करेंगे, लेकिन वो बहुत ही अलग होगा, वो ट्रिकी भी होगा और उसमें कैलकुलेशन भी ज़्यादा होंगी। और वो होने के बाद फिर हम अपनी ट्रिग्नोमेट्री को टारगेट करेंगे और डिफरेंट टाइप, जैसे डिफरेंशिएशन में होती थी वैसे ही इंटीग्रेशन में देखेंगे, ठीक है। लेकिन पावर रूल अपना इसे प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। तो इस क्लास में बस इतना ही रखेंगे। सो नेक्स्ट क्लास में करेंगे अब अगली प्रॉब्लम, तो इसमें इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके देन, बाय।